In progress. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर? मेरा आवाज आ रहा है सबके पास? यस। वॉइस इधर ओके है तो मैसेज डाल दीजिए यस करके। ओके। आपको एक लिंक भेजी है, वो जरा अपने ग्रुप में एक फॉरवर्ड कर देंगे आपके पास दोस्तों के लिए जो ज्वाइन हो रहे हैं। अभी मैक्सिमम लोग तो भी ज्वाइन हो रहे हैं, दे आर कमिंग। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। सो मेनी एजेंट्स के कल मैसेज आए मुझे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, कि सर सेशन बहुत अच्छा रहा। क्योंकि आपने सेशन ली एक थोड़ा सा अलग पैटर्न लिया कल की, बेसिक ऑफ स्टार्ट जो एलआईसी का होना है वो कैसे होना चाहिए उसके ऊपर आपने कल सेशन लिया, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो बहुत सारे रिव्यूज मुझे आए, बहुत सारे एजेंट्स के मैसेजिंग आए मुझे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज भी जो सेशन होगा आपके पास वो एक अलग पैटर्न का होगा, अलग एक पॉइंट पे होगा। जस्ट मैं एक ये कर रहा हूँ। सो ये आज भी YouTube पे अवेलेबल रहेगा, तो चैनल आपके पास अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आपके पास जो कंटेंट दे रहा हूँ मैं, कोशिश ये है कि मेरी कुछ अच्छा करो और कुछ बढ़िया। तो यूट्यूब पे ये सेशन अवेलेबल रहेगा, तो मैंने किसी भी ग्रुप में मैसेजिंग दिया नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो सेशंस है आपके दोस्तों को भी भेजिए, आपके जो भी ब्रांच ग्रुप है उसमें आप भेजिएगा। जो यूट्यूब से डायरेक्टली लिंक भेज दी तो भी चलेगा। आज का सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग और कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए उसके ऊपर। और ये अपना 7 दिन का प्रोग्राम है, एक दिन का नहीं है, 7 डेज अपना ये कंटिन्यूसली चलेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आज का सेकंड डे, कल अभी अगर मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा तो कल सेशन नहीं ले पाऊंगा। मे बी पॉसिबली सैटरडे सेशन लूंगा और 18 को सेशन लूंगा। तो डेट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो उसका टेंशन लेना नहीं है। सो कोशिश ये लेके चलाओ कि कुछ अच्छा दो और कुछ बढ़िया दो और सब एजेंट्स का बिजनेस करने के लिए हेल्प करो। तो ये इस कोशिश के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। तो आपको कुछ दिक्कत आती है तो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी आप अगर पूछना है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि बेसिक मैंने एक चीज देखी कि अभी मेरा काम मुझे बढ़ाना है तो मुझे बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अपना कल बेसिक चैप्टर हो गया। अभी दूसरा चैप्टर आता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए या प्रोस्पेक्टिंग में कैसे काम कर सकता हूँ। बहुत सारे एजेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर लोग नहीं है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, किससे मिलना है, किससे मुलाकात करनी है, किससे बात करनी है, किसको बोलना है, या कैसे बात करूं, कैसे बताऊं, कैसे मेरा प्रेजेंटेशन दे दूं। सो ये चीजें क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि स्पेशली उसमें काम करना है। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़े अलग तरीके से काम मतलब प्रेजेंटेशंस करता हूँ। कि आपको जाना कैसे, बात करना, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी है उससे जाके मिलो। कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा स्पेशल कैटेगरीज है। अभी स्पेशल कैटेगरीज कब आती है कि आपके पास समय नहीं है या फिर आप स्पेशलाइजेशन उसके लिए काम करना चाहते हो, तब जाके स्पेशल कैटेगरीज आएगी ना। आप जैसे सीएस के पास अगर काम करोगे, डॉक्टर्स के लिए काम करोगे, आर्किटेक्चर से, इंजीनियर से, उनके लिए अगर काम करोगे, एक स्पेशल कैटेगरी को लेके अगर चलोगे एक पैटर्न को, तो होगा ना। अभी मेरा काम अगर बेसिक ही है, अगर मैं स्टार्टअप अगर मेरी जिंदगी का करना चाहता हूँ और मैं बड़े लेवल पे अगर पहुंचना है, मुझे एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है, तो बेस तो मैंने कल सिखाया आपको कि बेस कैसे होना है। अभी दूसरा एक पैटर्न है कि अभी मुझे मिलना कैसे लोगों से। क्योंकि मन में एक डर होता है कि यार बात तो करूँ कैसे, मानेगा कि नहीं मानेगा। पहली चीज तो डर यही है। उसके साथ मुलाकात करूँ तो कैसे, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि जाओ जाके बिंदास होके मिलो। लेकिन डर तो अंदर है ना, आप हो या मैं हूं। पहली बार तो दफा डर डर लगता ही है कि कैसे मिलना है। अभी प्रोस्पेक्टिंग ऐसा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करो प्रोस्पेक्ट, लेकिन एग्जैक्टली करो क्या प्रोस्पेक्टिंग, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एग्जैक्टली करो क्या। मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट पे मैं जाके बात करूंगा। अपने पास सब है, जीवन लाभ है, जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है, इंडेक्स है, अपने पास बहुत सारा चीज है। सब बढ़िया है, रति महारथी प्रोडक्ट है अपने पास, रति महारथी।
लेकिन एग्जैक्टली exactly कस्टमर को कैसे चाहिए, या कस्टमर वही प्रोडक्ट लेगा, वो कैसे मुझे पता चलेगा कि उसको वही प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा? इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन सर एक बात बताओ, मैं अगर सुबह उठता हूँ, मैं मेरे पास ब्राउजर वगैरह मैंने बना के रखे, सब डिजाइन मैंने तैयार करके रखे, मैं उस हिसाब से अगर काम करने के लिए निकलो, मैं उस हिसाब से काम करने के लिए निकलो, तभी सर पॉलिसीज क्लोज नहीं होती रोज की, रोज क्लोज नहीं होती है, रोज नया प्रोस्पेक्ट नहीं मिलता है। रोज मार्केट में लोग वही है जिनको मैं कल मिला था, आज भी वही बहुत सारे चेहरे मुझे आज नजर आते हैं। उसको दोबारा नहीं मिल सकता ना सर। मैं भी एग्री करता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग खत्म हो गए कि जिनको आप मिल ही नहीं सकते? आपको अगर 1 करोड़ का मैं डेटाबेस दे दूं, कितने दिन में खत्म करोगे आप? चलो मैं वो भी बात करता हूँ आपके साथ। 1 करोड़ का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सामने वाले का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ जॉब करता है, कितना पैकेज है, कितना एजुकेशन है, उसका घर का एड्रेस है, उसका सीसीटी कितना था, उसकी वाइफ का नाम क्या है, उसके वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे कितने, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री के साथ डेटाबेस देता हूँ 1 करोड़ का। अब मुझे बताओ, 1 करोड़ का डेटाबेस कितने दिन में खत्म करोगे आप? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। पहली चीज तो 1 करोड़ का डेटाबेस के लिए काम करना है मुझे, कितने दिन में खत्म होगा? सब एक बात बताओ, 1 करोड़ का डेटाबेस इजी नहीं है खत्म करना, बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ का डेटाबेस इतना अगर इजी रहता तो सब कुछ कर लेते थे ना। क्योंकि जितना ज्यादा डेटाबेस आएगा ना, जितना ज्यादा डेटाबेस अपने पास आएगा ना, उतना अपने को क्लोजिंग नहीं होगा साहब। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ कि ज्यादा डेटाबेस से मजा नहीं है, रोज करने से मजा है। अभी वो भी पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अभी रोज जाके मार्केट में मुलाकात करके आओ, मिल के आओ, बोल के आओ, बता के आओ। आपके पास ब्राउशर रहता है, ब्राउशर अभी जैसे उत्सव का है, इंडेक्स का है, उमंग का है, लाभ का, लक्ष्य का। आपने कभी मार्केट में ऐसा बांटा? रास्ते पे खड़ा रह के नहीं बांटना कभी भी। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। एलआईसी का लोगो मैं कभी भी यूटिलाइज करने के लिए बताऊंगा नहीं आपको कि आप एलआईसी का लोगो लेके चलो करके। एलआईसी का लोगो लेके चल के मैं कभी भी नहीं बताऊंगा आपको। अभी आप जो ब्राउशर रहते हैं ना, कभी जाते जाते किसी कस्टमर को मैंने बताया, या कोई बंदा मिला है मुझे रास्ते में, उसके साथ 2 मिनट रुका के बात की कभी? नहीं सर, ये चीजें मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? सर रास्ते पे बेचना थोड़ी मेरा काम है एलआईसी का पॉलिसी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि रास्ते पे बेचना है आपको एलआईसी। एलआईसी बताया है क्या उसको? नहीं। मैंने 1,500 2,000 लोगों के साथ सर्वे सिस्टम किया हुआ है। हम क्या करते थे, जब कैंसर केयर की पॉलिसी थी एलआईसी की, हम एक्टिविटी बहुत बढ़िया करते थे। मैं थोड़ा टेस्टिंग करता हूँ कोई भी चीज का। मैं अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं पहले काम करता हूँ, पहले देखता हूँ, एजेंट के साथ मिलकर काम करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ प्रोजेक्ट पे। अभी हमने क्या गणित किया था मालूम है? हमने एक गणित किया था कि वहां पे ब्राउचर्स बनाए थे कैंसर केयर के, 1 करोड़ वाला, 50 लाख सम एश्योर्ड का, उसका प्रीमियम, और उसके साथ एक मैच्योरिटी वाला प्रोडक्ट हमने दिया था। अगर नथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम आइदर डबल में रिटर्न, तो उस हिसाब से वो पैकेज बनाया था, 1,000 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। हम किसको पकड़ते मालूम है? जो सिगरेट पी रहा था उसको पकड़ते थे, जो गुटखा खा रहा था उसको पकड़ते, पान पान टपरी के पे हम लोग ज्यादातर मिलते थे। उसके बाद हम लोग चाय वाले के ठेले पे जाके मुलाकात करते थे। रोज का, एवरी डे का, हम कम से कम 20-25 लोगों को जाके मुलाकात करते थे रोज, एवरी डे, और एक ही बात बोलते थे, सर ये ब्राउचर है मेरा, इसके ऊपर विजिटिंग कार्ड है, ये मस्त स्कीम है, आप सिगरेट पी रहे हो इसके लिए शायद मुझे लगा कि आपको दिखाओ करके, और ये स्कीम पे अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि 1 करोड़ आप परिवार के लिए छोड़ के जा सकते हो। नहीं कुछ हुआ, भगवान करे कुछ ना हो, तो आपके लिए मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा, बस महीने का 2,000 रुपये जमा करना है। बस यही स्कीम हम बताते थे, बाकी कुछ नहीं बोलते थे। क्या ऐसा एक डिफरेंट एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ क्या? अभी 2,000 लोगों ने, कितने लोगों ने पॉलिसी निकाली मालूम है? 350 450 के आसपास कुछ हुई। मुझे भी उतना आइडिया मालूम नहीं। और एक एजेंट के साथ थोड़ी मैं काम करता हूँ, बहुत सारे एजेंट से हर एक एरिया में जाके मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से जाना है करके। वो मेरा डिफरेंट पैटर्न है। अभी मैंने ऐसा काम कभी किया है क्या? क्या मैं ऐसा काम करता हूँ क्या कभी? मुश्किल है साहब। क्यों? सर ये तो मेरे को ब्राउशर बांटने का काम बता रहे। मैं आपको मालूम है 13 टाइम्स मनी बैक का एक प्रोजेक्ट किया 2 साल पहले। उसमें मैंने क्या करवाया था कि
मिनिमम 1000 ब्राउचर्स सबको बताने हैं, और एवरीडे 25 ब्राउचर्स लेके निकलना है। विजिटिंग कार्ड और सिर्फ उसमें 17 टाइम्स और 30 टाइम्स का कंसेप्ट है। 1800 प्लस एजेंट को शतकवीर बनाया। 1800 प्लस एजेंट्स को शतकवीर बनाया। मेरा टारगेट एक ही था, ये कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि एक में 4 प्लान थे, एक में 5 प्लान थे, तो आराम से 20-25 पॉलिसीज हर एक एजेंट ने करवाई, तो उसकी शतकवीर आराम से बन गया। एक ही बात थी, जाके सीधा बात करना। 150 रुपए डेली का प्रीमियम का स्कीम है, 250 रुपए डेली का स्कीम है। सीधा बताने का, लिया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की आगे वाला। ऐसा करके हमने प्रोस्पेक्टिंग किया। अभी प्रोस्पेक्टिंग एक कैसा तरीका बहुत डिफरेंट है, अलग अलग पैटर्न है, बहुत कैटेगरीज है। गोल्ड माइन करके एक मेरे पास प्रोजेक्ट है। गोल्ड माइन करके एक मेरे पास प्रोजेक्ट अभी जस्ट मैंने मेरे हिसाब से वो डिस्कशन चल रही है, क्योंकि गोवा की मीटिंग के लिए मैंने उसका डिजाइन तैयार किया गोल्ड माइन का। अभी वो चैप्टर ही है, 24 कैटेगरीज का चैप्टर है मेरे पास। उसका पहला पैटर्न है माय फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, नेबर्स का, जो एरिया ट्रस्ट वाइज है। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ऑफिस रिलेटेड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एसोसिएशन की लिस्ट है। टोटल 24 कैरेक्टर का ही है। रिटायर मेंबर से, प्रोफेशनल एसोसिएशन से, पास कस्टमर से, इंश्योरेंस वाले, नॉन इंश्योरेंस वाले पास कस्टमर से, इंडिविजुअल प्रोफेशनल से, गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, उसके बाद बिल्डर ये रियल एस्टेट वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल वाले हैं, कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कंपनी कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स फॉर रिसेंट डेवलपमेंट इन द टाउन सिटीज वाले हैं, मिसलेनियस ग्रुप्स है जो अलग अलग पैटर्न्स के रखते हैं, परचेज डेटाबेस डायरेक्टली डेटाबेस कंपनी से परचेस करने वाला है, दूसरा ओन सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं। ऐसे 24 कैटेगरी का पैटर्न है ये। अभी ये गोल्ड माइन जो सिस्टम है ये मेरा नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूट ने, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने उसको ये किया था, एमबीए का एग्जाम्पल है ये, एमबीए का मार्केटिंग रिलेटेड ये प्रोग्राम है कि हाउ टू मेक द प्रोस्पेक्टिंग। मैंने उससे ये कि एक ही डिजाइन बताया, ये कि मैंने सैंपल बताया, एक ही चीज मैंने बताई कि जब तक मिलूंगा नहीं तब तक होगा नहीं। मैं एक ही पॉइंट पे काम करता हूँ, जब तक मिलूंगा नहीं होगा नहीं। अभी मेरा पैटर्न क्या है प्रोस्पेक्टिंग करने का, वो उसके ऊपर मुझे काम करना है। मुझे मिलना तो है, डर अगर मन में लेके चलूंगा कि ये लेगा क्या नहीं लेगा, ये करेगा क्या नहीं करेगा, धंधा नहीं होगा, काम नहीं होगा मेरा। अगर वो मुझे गाली देगा, तो वो मुझे पत्थर मारेगा, तो वो मुझे, अगर ये लेके चलूंगा तो उसको मैं कैसे बताऊंगा कि यार तेरे लिए इंश्योरेंस जरूरी है। मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है बात करना, मेरा काम क्या है बोलना, मेरा काम क्या है बताना। अभी मैं अगर बाहर निकलूंगा ही नहीं तो कैसे बता पाऊंगा। अभी पहला स्टेप क्या है मेरा, जब मैं घर से बाहर निकलूंगी, जो आदमी मुझे दिखेगा, मुझे उसको सिर्फ बताना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आपको ये लेना है। मुझे कुछ नहीं ज्यादा, 100 दिन के 10 भी लोग मिले ना, तो भी मेरा महीने में 300 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग हो जाता है आराम से। लेकिन क्या कंडीशनल वो करना है, क्या मैं वो कर पाऊंगा क्या, इसके ऊपर सोचना जरूरी है। पहली चीज तो क्या रहता है मालूम है, जो डर अंदर बैठा है ना, पॉलिसी करेगा क्या, कौन सा डर है पहला, करेगा क्या, नहीं किया तो क्या करेगा तुम उसको बोलेगा, उसके सर पे जाके बैठ के तांडव करेगा, ये तुझे लेने का ही करके ऐसा करके बोलोगे क्या, नहीं ना। अगर नहीं लिया उसने तो क्या कर सकते हो, उसको कुछ पकड़ के उसको क्या मारोगे, नहीं ना। फिर अपना काम वही है, बाबा करेगा क्या, वो नहीं सोचना अपना काम। अपना काम सोचना ही की है, मुझे जाके बताना है, अपना काम एक ही है। मैं अगर नहीं निकलूं, मैं अगर उसको नहीं बताऊंगा, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, दोष किसका है, मेरा है ना साहब। मैंने उसको इंश्योरेंस नहीं बताया था। हाँ, मैंने बताने के बाद अगर नहीं लिया तो बात अलग है। बस में बैठा हूं मैं, 50 लोग बैठे हैं बस में, और 50 बस बस के 50 लोगों को अगर मैं बताऊंगा, ये मैं एलआईसी का काम करता हूँ। आपको मालूम है, मैं चंडीगढ़ में, पंजाब में, चंडीगढ़ पंजाब वो एरिया में जब मैं जाता था मीटिंग्स के लिए, अभी थोड़ा कम हुआ मेरा, लेकिन जब मैं वहां पे मीटिंग करता था ना, तो मैं बस से ट्रैवल करता था। अभी जैसे कि मुझे अगर यहाँ आना है, पटियाला आना है, तो बस से आना है मुझे, मैं ट्रेन का ट्रैवल वहां पे कम करता हूँ। अमृतसर जाना है, जालंधर जाना है, नवांशहर जाना है, बलोचर जाना है मुझे, तो मैं बस से ट्रैवल करता। तो जब से जैसे बस स्टैंड पे जाके बस में बैठा रहता था, तो 2-3 एडवर्टाइजर आते थे। उस प्रोजेक्ट में 2-3 एडवर्टाइजर बस में आते थे। जितने भी लोग बैठे थे ना, वो एडवर्टाइजिंग करते थे, ये हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये चीज है। वो बस में बैठ के प्रोडक्ट का बताता था। एक आध दो बंदा उसका प्रोडक्ट देखता था और वो चला जाता था, एक बस छोड़ गया दूसरे बस में जाके बताता था, दूसरी छोड़ गया तीसरे में। दिन भर में काम करेगा। मेरे को एक एक दिन ऐसे ही क्यूरियोसिटी आया, मैं जाके उसको रुकाया, बोला मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ,
मेरे को तुम्हारा एक बात बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत बड़ा बस स्टैंड है। बहुत वहां के बस स्टैंड बहुत बड़े बड़े हैं। जालंधर डिवीजन, जालंधर का बहुत बड़ा है, अमृतसर का बहुत बड़ा है, ये चंडीगढ़ का, तो लुधियाना का है। वहां पे मैंने एक्टिविटीज देखी उनकी। तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि यार तू दिन भर बस में एडवर्टाइजिंग करता है, तेरे को धंधा होता है क्या? बोला साहब देखो, ध्यान में रखो, मैं एक बंदे के पास जाऊंगा ना, मेरे को उतना ही बात करना है। मैं अगर 50 लोगों के सामने बात करूंगा वही बात करूंगा मैं, लेकिन 50 के माइंड में मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेगा मेरा एक ही बंदा, या लेगा मेरा एक ही प्रॉब्लम है, लेगा वो एक ही है मेरा। लेकिन 50 लोगों के दिमाग में मैं खेल रहा हूँ कि मेरा काम क्या है। अभी वहां पे कोई बंदा नेगेटिव मिल जाता है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये चीज नहीं अच्छा, मैं वहां से निकल जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन अगर उसका सेटिस्फेक्शन करवाना है तो मैं उसको बताता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। भाई ये नहीं कि इमीडिएटली निकलना है, मुझे उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट मेरा है या नहीं है। कंपैरिजन भी करा के दिखा देता हूँ। मेरा कहना ये इतना ही आपको, आप बोले कि विजय भाई वो तो लोकल लोकल माल बेचते हैं, वो लोकल चिल्लर है। मैं हमेशा एक डायलॉग आपको यूज करता हूँ, मार्केट में चिल्लर का भाव ज्यादा रहता है। मैं ये प्रोजेक्ट इसके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर जो डर बैठा ना, डर, डर जो बैठा है, बात करना है कि नहीं करना है, उसको अगर निकालना है तो आप ये तरीका आजमा के देखना। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर नॉट ए सेल्समैन, बट यू आर नॉट ए स्मॉल मैन। आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावरफुल, ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर है। अभी लोगों के घर में लोग बुलाते नहीं है, रास्ते में मिलना मेरा काम है। क्योंकि मेरा काम क्या है, उसके कानों तक, उसके दिमाग तक, उसके दिल तक मेरी एलआईसी को पहुंचाना। करे या नहीं करे मेरा उसका कोई लेन देन नहीं, मेरा एक ही काम है, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके परिवार में, उसके सब लोगों के माइंड में मेरा एलआईसी का काम पहुंचाना है। वो करना है, क्लोज करना है, वो बाद में सोचा जाएगा। अगर मैं बोलूंगा, मैं हमेशा एक बात करता हूं आपसे, मैं कर्म का बात हमेशा करता हूँ। मेरा कर्म मैंने अच्छा किया, मैंने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, मैंने उसको बताया अच्छा, मैंने बोला अच्छा, बताया अच्छा, बोला अच्छा, मैंने उसको सब चीज दिया, और उसने नहीं लिया, दोष आपका है क्या साहब? नहीं है। मैंने बताने का काम अगर अच्छा किया है, नहीं लिया, या उसके नसीब में अगर नहीं रहा, उसको अगर कल कुछ हो गया, तो उसका दोष आपको नहीं लगता है साहब। क्योंकि उसके परिवार की, उसको जिम्मेदारी उठाने का अगर नहीं है, तो उसमें लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी लोग बहाना बहाना देते हैं, कौन सा मालूम है? अरे पैसा नहीं है, अरे मेरे पास बहुत सारा पॉलिसीज है, अरे मेरे पास बहुत सारा पॉलिसी। अरे एक बंदे को हमने प्रेजेंटेशन देने के लिए फोन किया, बात की उसके साथ, उसने बोला सर मेरे पास बहुत सारा पॉलिसी। बोला पॉलिसी कितना है, एग्जैक्टली कितना है? मैं सवाल पूछता हूँ एग्जैक्टली कितना है? बोलता है रहेगा बहुत ज्यादा। बोला ज्यादा मतलब कितना? 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तुम्हारा, 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, 10 करोड़ का इंश्योरेंस है। अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता है, तुम्हारे परिवार को जितना महीने का इनकम आ रहा है उतना रिप्लेस हो सकता है क्या? सवाल बहुत मेरा गहरा है। मैं सीधा पूछता हूँ, सवाल बहुत मेरा गहरा है। अगर आपको कल कुछ हो गया और महीने का 1 लाख रुपए इनकम आ रहा है, उतना रिप्लेस हो सकता है क्या? अगर हो सकता है, इंश्योरेंस उतना अमाउंट का है, आप मेरा एलआईसी मत लेना। आप लेते हो 2 लाख रुपए का पॉलिसी, 5 लाख रुपए पॉलिसी, 10 लाख रुपए पॉलिसी, आपकी पहली कैपेसिटी थी पहले कि आप 20 हजार की सैलरी थी, आपने 5 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी लिया। आपकी 50 हजार सैलरी हुई, आपने इंश्योरेंस नहीं बढ़ाया। आपकी 80 हजार सैलरी होगी, आपने इंश्योरेंस नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपने उसका प्रायोरिटी दिया नहीं। हम क्या गलती करते, हर साल उसका रिव्यू नहीं करते। जैसे मैं एफआईसी में सिखाता हूँ, एफआईसी का प्रोजेक्ट में मैं सिखाता हूँ, जिसमें आपके 100 पॉलिसीज गारंटी के साथ बनाने की जो प्रोजेक्ट है, एफआईसी के प्रोजेक्ट में बताता हूँ कि वो हर एक बंदे का हर साल एक पॉलिसी इंक्रीज होना चाहिए। अभी उसका इंश्योरेंस रहता नहीं है, ऑब्जेक्शन क्या देता है, या उसको बहाना क्या बनाता है, यार मेरे पास पॉलिसी बहुत है। इसके लिए अपने को डर क्या लगता है, अरे उसके पास पहले से एजेंट है। अरे उसके पास कोई एजेंट नहीं रहता है, वो तुमको भगाने के लिए बात करता है, कि तुम्हारा बात करने का ट्यूनिंग उसको शायद पसंद नहीं आया। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं साहब मैं बहुत प्यार से बात करता। अरे प्यार से बात करता है, ये एजेंट है। मैं हमेशा उस बंदे का नाम लेता हूँ, कलकत्ता का एजेंट है, जयंदा का। वो एजेंट है ना, कस्टमर को गाली देके बात करता है। अभी मैं आपके साथ वो गाली बात नहीं कर सकता, इतना पावरफुल। मेरे सामने चाय पीते पीते गाली दी उसने फोन पे। तेरा 1 लाख का प्रीमियम लेने के लिए आ रहा हूँ, निकाल के रखना चेक साइन करके। मेरे सामने गाली दी है उसने।
मैं बोला कितने कस्टमर? बोला विजय भाई 450 के आसपास रहेंगे। बोला सबको ऐसी बात नहीं, बोला सबको ऐसी बात करता हूँ। वो बहुत गाली देता है वो। रिलेशन उसका डिपेंड करता है। मैं वो रिलेशन समझाने का कोशिश नहीं करूंगा आपके साथ। मैं इतना ही कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो डर बैठा है ना कि बात करूं कैसे, उसको निकालो, बिंदास होके निकालो। क्योंकि एक चीज है बाबा, एक चीज है, दुनिया में डेटाबेस बहुत है, दुनिया में डेटाबेस बहुत है, डेटाबेस है, लेकिन कमी अपने अंदर है कि मुझे डर लगता है। आप बोले कि मैं तो बात करूंगा। अगर बात करना आपको लगता है कि मैंने आज बात कर लिया, उतना काफी नहीं है। आज आपने टेलीफोन कर लिया, 100 लोगों को कॉल कर लिया, उतना काफी नहीं है। प्रोस्पेक्ट मीनिंग क्या है? ये डेटाबेस कैटेगरीज में वो डेटा, वो चीज मत रखो। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, जिस बंदे का इंश्योरेंस मुझे करना है या जिस बंदे को मुझे एलआईसी समझानी है, वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। वो भले वो 1 रुपया कमाने वाला हो या 10 करोड़ कमाने वाला हो, मेरा हर एक बंदा प्रोस्पेक्ट है। भले उसके पास एलआईसी हो या नहीं हो, वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। वो बंदा आज भी 0 से लेके 50 साल की उम्र तक वाला हर एक बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट है। भले वो कमाता हो या नहीं कमाता हो, मेरा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि कमाने वाला नहीं रहेगा। अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स पे कर सकते हैं। मेरा काम क्या है, 0 से 50 साल के उम्र के सारे बंदों को मुझे पॉलिसी बतानी है। लेगा नहीं लेगा बात की बात है, मेरी से बतानी है। बात क्या करनी है, कौन सा सब्जेक्ट बताना है, कौन सा। अभी डायरेक्टली तो इंश्योरेंस का बात तो नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली उसको बोल नहीं सकते कि इसकी मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्या। उसके साथ जान पहचान भी हो सकती है। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी 1.5 साल पहले। वो एक एमडीआरटी एजेंट है, जो पिछले 22 साल से एमडीआरटी कर रही है। तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि प्रीमियम क्लोजिंग नहीं हो रहा था। एक एक पॉइंट, एक पॉइंट कितना बड़ा प्रीमियम दे सकता है आपको पता है? एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसको खेलना भी बहुत जरूरी था। आपके आपको मालूम है, ब्रिटानिया का एडवर्टाइजिंग आता है। दीपिका दीपिका मैडम का एक एडवर्टाइजिंग है, स्माइल, गेट द स्माइल। मालूम है, एक एडवर्टाइजिंग है। आप यूट्यूब पे चेक करना। आपका कोई सीरियल बीरियल कोई लगता है तो उसमें वो एडवर्टाइजिंग आता था पहले, ब्रिटानिया का एडवर्टाइजिंग। स्माइल दे जरा, ब्रिटानिया का। 3 बंदों से मुलाकात होती है उसकी, 3 मेंबर से मुलाकात होती है, तीनों मेंबर स्माइल देने वाले नहीं ले देते। ये खुद होके स्माइल देती है, वो देते ही नहीं है। ये खुद होके स्माइल देती है, देती ही नहीं है। यही ट्रिक मैंने यूज करने के लिए कहा। तो ये जो लेडी एजेंट थी, उसके हस्बैंड के साथ पार्क में घूमने के लिए गई थी, और सामने से एक कपल आ रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ। इस लेडी ने वो उस लेडी को स्माइल दे दिया, और स्माइल देने के बाद दोनों की जान पहचान होगी। जान पहचान करके 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज हुआ। एक स्माइल कितना बड़ा काम करता है मालूम है अपने को? आप बोले कि विजय भाई ऐसा सबको स्माइल देगा तो अपने को तो लोग तो पागल बोलेंगे। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक में भी धंधा होता है सर। हम कहाँ अटके पड़े मालूम है? कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे कर पाऊंगा, इसमें अटके पड़े। ये नहीं सोच के चलते हो जाने देना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो काम करना है। अगर ये सोच लेके चलूंगा, प्रोस्पेक्टिंग करने का जरूरत नहीं है ना। हर बंदा जो मिला वो मेरा आदमी। अभी बीच में एक प्रोजेक्ट मैंने करवाया था, वाला वाला सिस्टम। आपको पता है वाला वाला? आप 50 रुपए का बात करो, सामने वाला 100 रुपए देगा। 100 रुपए का बात करो, वो 200 रुपए देगा। 200 रुपए का बात करो, वो 500 रुपए निकाल के दे सकता है। इतनी कैपेसिटी उसके पास रहती है, इतनी कैपेसिटी उसके पास रहती है, सोच के देखना। हम बात करने के लिए, साहब वो लेता नहीं है। पहला ही वर्ड मेरे को आता है। बहुत सारा एजेंट मेरे को यही जवाब देते हैं, साहब वो लेते नहीं है। अरे कितने लोगों को तुमने प्रेजेंटेशन दिया? तुम क्या करते हो मालूम है? सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, एक बंदे ने ना बोला, तुमको लगता है दुनिया ना बोली। दूसरे ने ना बोला, तुमको लगता है दुनिया नाव पे बैठी है। तीसरे ने ना बोला, तुमको लगता है कि लोग मेरे को मना करे। चौथे ने ना बोला, तुम्हारा लगता है कि मेरा धंधा ही खराब है। पांचवे ने ना बोला, तुमको लगता है यार ये काम नहीं करने का अपने को। इसकी वजह से गाड़ी अटक जाता है। पूरी दुनिया ने तुमको ना बोला क्या? शादी करने के लिए कितने लड़कियों को देखने जाते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, 20 लड़की देखा, बोला एक भी पसंद नहीं आया। मेरे को बहुत हंसी आती है। मेरा एक दोस्त था, गांव में था, अभी परसों ही मिला, मुलाकात हुई। तो ऐसे ही सब्जेक्ट निकला शादी के ऊपर से सबका। एक ने बोला 40 लड़कियां देखी। बोला बोला लड़की ने तेरे को पसंद नहीं किया कि तूने लड़की को पसंद नहीं किया? मैं ये जोक पार्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक सीरियस बात बताऊं। आपको फ्रॉक का स्टोरी मालूम है? फ्रॉक का,
जिंदगी में कमाई अगर चाहते हो तो दौड़ना जरूरी है। पैसा अगर कमाना है, दौड़ना पड़ेगा। पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि हर एक सेगमेंट के बाद एक नया सेगमेंट आता है। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सेगमेंट बहुत चेंज होने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, आगे भी यही कहूंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रहा है। भाई साहब, आप शायद मेरा पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए ये सवाल आपने मुझे पूछा। अभी तक मैं वही तो बता चुका आपको। आपने चैटिंग में बहुत सारा लोग धुरंधर मूवी, अरे मूवी देखने जा रहे हैं, उनका परिवार, उनको क्या पॉलिसी पे छोड़े उधर? एंजॉयमेंट का भी टाइमिंग है, लोग बोलेगा, ये गाली देगा लोग उधर। यही तो बात कर रहा हूँ मैं। टाइम पीरियड भी रहता है। चाय पीते पीते आदमी से बात करने, सिगरेट पीते पीते आदमी से बात कर सकते हो। वो मूवी देखते देखते क्या बात करोगे? वो बोलेगा पहले डायलॉग तो सुनो दे मेरे को। अभी वो बेटा बीबी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ तुम उसको बोलोगे पॉलिसी ले ले करके? अंधेरे में बताओगे उसका पॉलिसी? अरे उधर है लोग, मुझे भी पता है। मैं मूवी का नाम लिया भी नहीं, मूवी देखने जा रहे, तुम जाके उधर पॉलिसी पूछो। मैं बोला क्या अभी? मैं कुछ भी नहीं, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ रास्ते में चलने के लिए। चाय पीते पीते एग्जाम्पल दिया, सिगरेट पीने वाले का एग्जाम्पल दिया मैंने। मैं टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा आपको। वो करना फिर आप कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने कभी ये किया? सवाल वापस वही पूछा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करे? अरे प्रोस्पेक्टिंग क्या करने का? प्रोस्पेक्टिंग बोल ही नहीं रहा हूं मैं सीधा बोल रहा हूँ कि एलआईसी का बात करना है। मैं सीधा बात कर रहा हूँ, एलआईसी का बात करना है, अपने बारे में बात करना है उसको। सिंपल एक बात बताओ, विजिटिंग कार्ड कितने बांटते हो पूरे साल भर में? मैं एलआईसी का काम करता हूं, आपको अगर कुछ जरूरत है तो मेरा ये विजिटिंग कार्ड रखो। कितने लोगों को बांटते हो रोज? तकलीफ वहां पे है। वो पॉपकॉर्न का वो कंपार्टमेंट आता है, उसके ऊपर एलआईसी का वो एक डील करो ना, चलो जाने दो। वो पॉपकॉर्न को जो भरा जाता है उसके बैक साइड में एलआईसी का कुछ बना के दे सकते हो क्या? कितना सेल होएगा मालूम है आप लोगों को? और वो उसका चार्ज लिया जाता है। वो जो कंटेन मिलता है ना, कंटेन, उसका चार्ज लिया जाता है, मालूम है आप लोगों को? एडवर्टाइजिंग नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, एडवर्टाइजिंग को मैं पॉइंट अलग बात कर रहा हूँ, मैं बात करने की बात कर रहा हूँ आपसे। एक बात बताओ, सामने वाले को कान पकड़ के ही एलआईसी समझानी पड़ेगी। आप इज्जत से बात करोगे, वो नहीं सुनता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहूंगा। सामने वाले को लगता है एलआईसी एजेंट अपने धंधे के लिए आ रहा है। यही तकलीफ है, आपका धंधा नहीं हो रहा है। क्लियर कट ओपनली बात कर रहा है ये चीज। उसको क्या लग रहा है, इसको पॉलिसी का कमी है, इसके लिए मेरे पास आ रहा है। ओपनली बोल रहा है ये। कोई ट्रेनर आपको ये चीज नहीं बताएगा। मैं ओपनली बात करता हूँ क्लियर कट, क्योंकि मुझे मालूम है वो चीज। उसकी जरूरत उसको दिखाओ, जरूरत। सामने वाले की जब जरूरत दिखेगी, धंधा अपने आप होगा। जरूरत नहीं दिख रही, धंधा नहीं होगा। आप बोलेंगे जरूरत कैसे क्रिएट करें? अरे जरूरत क्या क्रिएट करने का उसको? वो इंश्योरेंस उसके लिए जरूरी क्यों है, वो जब तक दिल से नहीं समझाऊंगा वो कैसे मानेगा? और प्रॉस्पेक्टिंग मतलब क्या? मैं प्रॉस्पेक्टिंग कोई सब्जेक्ट पे बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, बताना बात करनी है। अभी आपका पहला पैटर्न क्या है? बोलना है मुझे। अभी डर की चीज का रखता है, सब वो सुनेगा क्या, वो बात करेगा क्या? अरे साइड से तो निकल जाएगा, लेकिन ये तो मन में डर निकल जाएगा, ए मैंने बात किया करके। बात नहीं करूंगा तो कैसे होएगा? एक पॉइंट बताओ आपको। पहले हम लोग सर्वे सिस्टम करते थे, 2005 के पहले बहुत सारे एजेंट सर्वे सिस्टम करते थे, सोसाइटी में जाते थे, सर्वे कैंपेनिंग करते थे। अभी नहीं हो सकता, मैं भी एग्री करता हूँ। और लेकिन वो सोसाइटी का परमिशन लेके बाहर काउंटर तो डाल सकते हैं। कम से कम 140 150 फ्लैट है वहां पे। सारे 140 150 फ्लैट का वहां पे बैठ के डेटाबेस मेंटेन तो कर सकते हो। किया क्या आज तक? नहीं। कितनी सोसाइटी है बाजू में? कम से कम 10 15 सोसाइटीज है। ब्राउचर नहीं बांटने का, लोगों को ब्राउचर हाथ में देके समझाना है। आप क्या करते हो, दरवाजे पे जाके ब्राउचर बांट के आ जाते हो। ये नहीं है काम। पेपर, न्यूज़पेपर में, अरे न्यूज़पेपर मेरे घर पे भी आता है। मैं कोई लिफलेट आता है देखता हूँ, निकाल के साइड में रख देता हूँ, अपना यूज का नहीं है। क्योंकि वो एजुकेशन वाला है। अभी मेरे को प्रॉपर्टी का कुछ परचेसिंग करना रहेगा तो मेरा नजर उस पे जाएगा, यार ये अच्छा दिखता है, चलो जाके देखते हैं। जरूरत क्रिएट है। मैं कहना इतना चाह रहा हूँ, आदमी की जरूरत कब पड़ेगी उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको जरूरत तभी पड़ती है जब आदमी को उसके घर में गुजर जाता है।
ये बाबा इसका इंश्योरेंस था क्या? क्योंकि स्मशान घाट में जब लेके जाते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं कि इसकी एलआईसी थी क्या। अभी लोग हंसते हंसते मना करते हैं, तुम्हारा एलआईसी नहीं चाहिए हमको। उसको सीधा पूछना कि तुम्हारे बाजू वालों घर वालों को बोल के रखना कि जब मुझे स्मशान घाट पे लेके जाओगे तब मेरे को पूछना मत कि मेरे को एलआईसी करनी है, मेरी एलआईसी है क्या। इंपॉर्टेंट क्या है? अभी बहुत सारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि टेलीकॉलिंग करो, टेलीकॉलिंग। प्रोस्पेक्टिंग के साथ प्रोस्पेक्टिंग और कॉलिंग का बहुत गहरा संबंध है। कोई नया डेटाबेस मिल गया, आप उसको सीधा एलआईसी का बात तो नहीं करना है। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ क्या? वो बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर मैं बेचने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट अ सेल्समैन। ये लोगों के दिल में एक घेर बैठ गया है कि एलआईसी एजेंट जब आता है तो मरने का बात करने आता है। तो मैं भी सीधा बोल देता हूँ, भाई मरने का ही बात करने आ रहा हूँ तेरे से। क्योंकि तुझे पता नहीं है तू कब जाएगा, लेकिन तेरे परिवार को कुछ छोड़ के नहीं जाएगा, इसके लिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं तो सीधा क्लियर कट ओपनली बात करता हूँ, बाबा कल सुबह कितने बजे जाएगा, तो तेरे परिवार को क्या छोड़ के जाएगा, मैं पहले पूछता हूँ। क्या छोड़ के जाएगा? ये मेरा तरीका है, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, आप मत करना। नहीं तो आप जाओगे ट्राई करने तो कुछ जवाब आएगा उल्टा, तो आप जी दे नहीं पाओगे। मैं दे सकता हूँ, मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं वो स्टडी करता हूँ रोज। आप नहीं कर पाओगे, आप बोलेंगे विजय भाई मैंने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को गाली चालू कर दिया। मैं उसका गाली का भी जवाब दे सकता हूँ। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपसे, मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ आपसे, मुझे बोलना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम पे एक एग्जाम्पल दिया था, गेहूं का और मिट्टी का। मिट्टी बेचने वाला मिट्टी बेच के निकल जाता है, गेहूं वाला वैसे ही खड़ा रहता है, क्यों? जब तक बात चिल्ला के, क्योंकि जितना चिल्लाओगे उतना लोग सुनेंगे, नहीं चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा। मेरे बाजू वाले को मालूम नहीं मेरे एलआईसी का काम करता हूँ, मेरे घर वाले मेरे बिल्डिंग में पता नहीं मैं एलआईसी का काम करता हूँ, क्यों? जरूरत है कि आपको नहीं पता, नहीं मत बताओ, मेरी थोड़ी उसमें क्या दिक्कत है। मैं थोड़ी उसमें लेके बैठा हूँ कि तुम बताओ करके। नहीं, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन कहना इतना ही है कि जितनी बात करोगे उतना मजा आपको आएगा। एक एलआईसी का एडवाइजर है अपने पास, वो भाई साहब क्या करता है मालूम है आपको? अभी बात उसका स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक है पिछले 10 साल का, और उस पे ही काम करता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ मालूम है, क्लियरली ओपनली बताता हूँ, आपको जो चीज अच्छी लगती है ना उसके ऊपर काम करो। वो चांदनी चौक टू चाइना का एक डायलॉग है, वो मिथुन दा ने एक डायलॉग उसको बताया था क्या, वो मिथुन दा ने, और उसने एक बात बताई थी, तुम जिस चीज में माहिर हो ना उस पे ज्यादा काम करो, तुमको मजा आएगा। तुमको प्रेजेंटेशन देने में मजा आता है ना, बाहर जाके वही काम करो, दूसरा कुछ मत करो। तुमको कॉलिंग करने में इंटरेस्ट आता है ना, उस पे ही काम करो, जिसमें तुमको महारत है उसमें काम करो। पीएचडी क्यों दी जाती है? जिस चीज में तुम्हारी महारत है उसमें तुम काम करो। तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तुम हिस्ट्री में अच्छे हो, तुम्हें पीएचडी उसमें हिस्ट्री में दी जाती है। कहना मेरा क्या है, सिंपल ही, आपको जो चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर काम करो। जो चीज अच्छी लगती है उसमें बात करो। एक लेडी एजेंट का सुबह फोन आया, सर इतने साल, 1.5 साल वो मुझे जानती है, पहचान अच्छी है उसके साथ। वो एजेंट मेरी मीटिंग में हमेशा पेड वर्जन में सब में बैठती है। आज उस लेडी एजेंट ने मेरे को बताया, सर बोले आपका बात करने का जो ट्यूनिंग है ना मैं सीख गई। वो कोई मेरे को जवाब देता है मैं सीधा जवाब देती हूँ। आज मैंने पहली बार बोले, कल कल वो गए थे गोरेगांव फिल्म सिटी में घूमने के लिए, तो कल उसने ना अक्षय कुमार से मुलाकात की। बोली बोली क्या नेचर है, बोले कुछ नहीं हूं मैं, हम उनके सामने, उनका इनकम जो है, उनकी पर्सनालिटी है सबके सामने, लेकिन एक डेयरिंग करके मैंने कल बात की उससे। मैंने बात की, बोले अच्छा लगा, उसने ना बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात की मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोला ये ऐसा, बोले आपका बात करने का, क्योंकि 2 महीने से वो फॉलो अप कर रही है, वो बातें जो मैं बताता था वही बात पे फॉलो अप करी, बाकी कुछ नहीं कर रही है। वो बोलती है मेरे को डेयरिंग आ गया, किसी ने मेरे को अगर ना बोला तो मैं उसको जवाब देने के लिए अभी तैयार हूँ। पहले डर लगता था बोली, लेकिन अभी नहीं डरती हूँ मैं, क्यों? मैं बात कर रही हूँ उससे। सिंपल क्या, अभी वो एजेंट क्या करता है मालूम है, अभी ऐसा व्हाइट पेपर लेते हैं, व्हाइट पेपर उसको फोल्ड कर देता है ऐसा, फोल्ड करने के बाद उसको डबल फोल्ड कर देता है, ऐसा 4 कॉलम बनाता है उसका। कितना? 4 कॉलम उसने बनाया ऐसा, 4 कॉलम। अभी यहाँ पे नंबर लिखना शुरू कर देता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे नंबर लिखना शुरू कर देता है।
पूरा पूरा ये फ्रंट एंड बैक भर देता है 100 नंबर से। यहाँ पे 50 लिखा का, बैक साइड पे 50। और चालू इसका काम है, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड तो बता दीजिए। नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, आप मेरे ना बोलेंगे मेरे को अच्छा लगा। बस यही बात करता है, बाकी कुछ नहीं बोलता है। बोला कितना कॉल करता है, बोला 100 कॉल रहता है उसके पास, पूरे एक हफ्ते का शीट मिलेगा उसके डायरी में, उसके पास कोई बैग ना मिलेगा, लैपटॉप ना मिलेगा, कुछ भी नहीं। सुबह उसके पास 4 नंबर है, 4 फोन है उसके पास, दो, एक फोन में 2 सिम कार्ड, दूसरे फोन में दो, 4 व्हाट्सएप यूज करते हैं। और जैसे ही उसका व्हाट्सएप मतलब ये खत्म हो जाता है, क्या कॉलिंग खत्म हो जाता है, सबको व्हाट्सएप भेज देता है, टेंशन फ्री। शाम को सामने से 2 कॉल आते हैं, साहब ये स्कीम आपने भेजा था, मेरे को जरा मिलना है आपसे। 10 लाख रुपए कमाता है साल का। कुछ नहीं करता है, 2 घंटा कॉलिंग करता है बस। मैं बोला यार तेरे को गाली नहीं देते हैं, बोला क्या करने का विजय भाई, अपने को गाली से मतलब क्या है, अपने को धंधे से मतलब है। मैं बोलता हूँ साहब गाली मेरे को मत दो, मेरे को कुछ भी लेन देन है उससे। आपको देना क्या है गाली, क्या हुआ है आपका, क्या प्रॉब्लम है, क्या LIC रिलेटेड कुछ इशू है क्या, मेरे साथ डिस्कस करो, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता तो मैं सीधा बोलूंगा एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन एक चीज है, मेरे को गाली लेके क्या करोगे आप, अपना एनर्जी वेस्ट करो, मेरे को कुछ लेन देन नहीं। मैं सीधा बोल देता हूँ, कोई बोल देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोलता है, मैं सीधा बोल देता हूँ सीधा, क्लियर कट। डी अंजन वेलू साहब, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है ग्रुप का, सो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप 365 डेज का। आपसे बात नहीं हुआ सुबह मेरा, इसके लिए मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। आपको मैसेज दिया डी अंजन वेलू साहब, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, जरा उसको ग्रुप को ज्वाइन करो प्लीज। अभी उसको बोला कि गाली क्या करने का है, बोला क्या करने का है विजय भाई, वो बोला नॉट इंटरेस्टेड, बोलता है सर थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, आपने मेरे को ना बोला, मेरे को यही चाहिए था, वो सीधा बोल देता मेरे को यही चाहिए था, आप ना बोले मेरे को। बोला क्या आदमी है रे तू। बोला ऐसे, बोला विजय भाई ध्यान में रखो, टेंशन लेने का नहीं, दिन के 2 घंटे कॉलिंग हो गया, बस हो गया, अपना पेट भर गया, टेंशन नहीं है। बोला दिन के कितने अपॉइंटमेंट, बोला कम से कम 4 अपॉइंटमेंट में निकालता हूँ, दिन के 4 में से 2 कंप्लीट होते हैं, साल भर के 730 अपॉइंटमेंट। ही हैज राइट नाउ दिस ईयर ही हैज कंप्लीटिंग द COT, कोट ऑफ द टेबल। मंजिल मिलती है साहब, मेहनत जरूरी है। डरना क्या चीज का, अरे नहीं लेगा नहीं लेगा, जाने दो, टेंशन लेने का थोड़ी है। तो लेगा क्या, नहीं लेगा नहीं लेगा, अरे मन में डर क्यों बैठा के रखा है, किस चीज का डर लगता है। वो गाली देगा, इसका पत्थर मारेगा उठ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर आपको क्या पता है, आप मार्केट में, अरे मैं मार्केट में घूम के बात करता हूँ आपसे। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं क्लियरली ओपनली बताता हूँ, मैं सीधा ऐसा पढ़ के बता नहीं रहा हूँ, मैं सीधा दिल से बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई script नहीं है ना कोई मेरे पास। मेरा पावर पॉइंट कितना 1 साल हो गया, मैं किसी भी पावर पॉइंट पे बात नहीं करता, सिर्फ कॉम्बिनेशन का सेशन रहेगा तो ही पावर पॉइंट लेता हूँ। नहीं तो मैं ओरली अगर बात करनी कोई भी सब्जेक्ट में, मैं सीधा बात करता हूँ। और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, क्लियरली। भिड़ोगे तो काम होगा, नहीं भिड़ोगे तो कुछ काम नहीं होगा। आप बोलेगे विजय भाई एक बात बताओ, चलो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अगर धंधा नहीं हुआ तो 1 महीना नहीं होगा ना, दूसरा महीना नहीं होगा ना, तीसरा महीना नहीं होगा ना, चौथा महीना तो ऐसा खाली नहीं जाएगा। क्योंकि जब आदमी तैयार हो गए ना, सबसे पावरफुल आदमी तैयार हो गए, जब बात करने के लिए लोगों को रिप्लाई देना शुरू करोगे ना, तब मजा आएगा। एक्सपीरियंस लेना पड़ता है साहब, कोई भी चीज है ना, अनुभव पहले सिखाता है। ये अपना धंधा क्या है मालूम है, LIC का बिजनेस क्या है मालूम है, ये एक्सपीरियंस सिखाता है, उसके बाद कमाना देता है। आप ये एक्सपीरियंस नहीं लेता है, आप क्या बात कर रहे हो, मतलब एक कमाने का पहले, उसके बाद एक्सपीरियंस लेने का, ये कभी भी नहीं। अपने LIC का इंडस्ट्री का यही हाल है। अपने LIC में क्या गणित है मालूम है, पहले ये एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, लोग ना बोलने का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, लोग गाली देने का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने का एक्सपीरियंस लेना, जब ये एक्सपीरियंस अपने अंदर आएगा, कूट कूट के भरेगा ना, उसके बाद अपने को पैसा आएगा। तब तक नहीं पैसा आएगा। प्रैक्टिस मेक ए मिराकल, रोज की प्रैक्टिस में मिरेकल, ये सोच के चलने का मेरे को प्रैक्टिस करने का है, मेरे को एमडीटी का प्रैक्टिस करने का, मेरे को एमडीटी का प्रैक्टिस करने का, बस इतना सोच के चलने का। अभी बात क्या करनी की है, बात तो सिंपल करनी की है साहब, मैं LIC का काम करता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। बात करेगा, नहीं करेगा। सर आपने, आपका हर महीने का पेंशन मिलता है, नहीं है। आपको ग्रेचुटी आएगा, नहीं आएगा। आपको क्या प्रोविडेंट फंड का रकम मिलेगा, कम से कम 1 आध 2 करोड़, नहीं आएगा। अगर मैं दे दूं तो 1 करोड़ आपको मैच्योरिटी पे, मस्त आपको पेंशन फंड पे। आपका उम्र कितना है, 40 साल है, आपको 25वें साल पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 60-65 में अगर मैं 1 करोड़ आपको देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कस्टमर क्या कहेगा, अच्छा लगेगा, कस्टमर कहेगा बुरा लगेगा मुझे। बात करने की टेक्निक आपके पास है,
जीवन लाभ का इंडेक्स के साथ कॉम्बिनेशन तैयार करो, वो कंटेंट जो बनता है उसको बता दो। कितना कॉम्बिनेशन है आपके पास? अब आपको सालाना 10 गारंटी मिलेगा, और उसके बाद परिवार को 2 करोड़ रुपए अगर मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि बुरे लगेगा? आप क्या कस्टमर बोलेगा नहीं अच्छा नहीं लगेगा मेरे को? कभी कस्टमर को पूछा महीने का 20 रुपए पेंशन मिलेगा, ऐसा कुछ तजवीज करके रखा है क्या तूने? वो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं करके रखा है। कस्टमर बोलेगा नहीं अपने को नहीं चाहिए। पहला ही चीज तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम से कम 1 लाख 2 लाख फॉर्म आते हैं, क्यों आते हैं? भाई उनको पेंशन मिलेगा अच्छा इसके लिए, भाई उनको ग्रेचुइटी मिलेगा अच्छा इसके लिए। वो कब है मिलता है? वो सैलरी से कटिंग करता है इसके लिए। हमारा क्या हालत है? कुछ नहीं है, 5 लाख का ग्रेचुइटी, वो भी धंधा अच्छा करेगा तो भी, वो भी रिवर्स बैक 15 साल का देखा जाएगा, 60 साल कंप्लीट होना चाहिए, 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद तुमको दिखेगा LIC ग्रेचुइटी देगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे को तो प्रोविडेंट फंड भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, ग्रेचुइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने को। मेरे को खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मेरा खुद का ग्रेचुइटी के लिए, पेंशन के लिए। ऐसे कितने लोग हैं अपने पास? अनगिनत। जिसको पेंशन नहीं है, जिसको ग्रेचुइटी नहीं है, जिसको प्रोविडेंट फंड नहीं है, कितना लोग हैं? अनगिनत है। बात की है मैंने कभी? नहीं। सडनली ऐसा फोन आता है, साहब आप करोड़पति बनना चाहते हो, आपको इंटरेस्टेड है तो बता देना, नहीं इंटरेस्टेड है छोड़ देना। सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं इंटरेस्टेड है। कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? टीवी सीरियल पे जाना चाहते हो, बराबर है। उसका एग्जाम रहता है, वो क्वेश्चन आंसर आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर अगर सही आ गया तो उसमें एंट्री मिलती है, बराबर है। वही हाल है LIC में। आप उसको प्रेजेंट तरीका अलग होना चाहिए। लोग कहते हैं तुम LIC बेचते हो, मैं LIC बेचता ही नहीं हूँ। मैं बोला क्या LIC परचेस करो? मैंने बोला कि आपको परचेस करने का है? नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, तुमको करोड़पति बनने का है तो बताना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बेचने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल पूछ रहा हूं, तुमको करोड़पति, करोड़पति किसको बनना है? तुमको बनना है ना। तुमको पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, छोड़ देना, क्या दिक्कत है मेरे को। लेकिन एक बात बता ना, वृद्धाश्रम में जाके एक बार चेक कर लेना मेनू कार्ड। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, सुबह की चाय, इवनिंग की चाय के साथ कुछ बिस्कुट बिस्कुट रहेगा, मतलब हाई टी रहेगा। उसके बाद रात का डिनर, उसके साथ जो कमरा मिलेगा, ये टोटल भाड़ा मिला के 12,000 रुपये लगता है महीने का। तुमको अब तुम्हारे पास 12,000 है, तुम जाके उधर रह सकता है। बोलेगा मैं क्यों जाके रहूं? नहीं, जब बच्चा निकालेगा घर से बाहर, क्योंकि पहले गलती तो यही करते हैं साहब, पूरा जब अपना रिटायरमेंट हो गया सब बच्चे के नाम पे ट्रांसफर, फिर बाद में बोलते हैं साहब गलती कर दिया। तुम बुढ़ापे में सोने के पलंग पे सोना चाहते हो क्या, ऐसे दो दो दर दर की ठोकरें खाना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। क्योंकि फ्यूचर तभी बनता है जब प्रेजेंट में कुछ किया जाता है। फ्यूचर देखना, सपना बहुत बड़ा लगता है, मेरे पास करोड़ों आ गया, लेकिन आज बचत करेगा तब आएगा ना। आज बचत नहीं करेगा तब कैसे आएगा? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू आज बचत कर तभी आएगा, तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज काम के लिए शुरुआत करेगा तभी जाके एमडीडी बनेगा। नहीं तो एक दिन में एमडीडी बनने का कोशिश करना है तो एमडीडी बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? 55 लाख का प्रीमियम लाना है, 13 लाख रुपए का कमीशन कमाने का है। पैटर्न छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मैं एक सोचता हूँ मैंने आज एजेंसी लिया, मैं कल एमडीडी बनूंगा। मैं सोचता हूँ किधर से पकड़ के लाया इसको, पता नहीं। एक एजेंट था मेरे पास, एक मीटिंग चल रही थी मेरी, नॉर्थ में ही थी कहीं तो, एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन पता नहीं आ रहा है। लेकिन एजेंट का डायलॉग मेरे दिमाग में बहुत फिट हो गया। मैंने पूछा एमडीडी किसको बनना है? उसने हाथ ऊपर किया, बोला अच्छा कॉन्टैक्ट है। बोला हाँ अच्छा कॉन्टैक्ट। बोला कितने दिन में बनेगा? बोला सर अपने को कुछ नहीं, अपना एजेंसी 2 दिन हो गया आके, मेरे को एमडीडी कल बनने का है। मैं उसको देखा, उसके डीओ सर को देखा, सर सेशन कंटिन्यू करूँ क्या छोड़ के जाओ? मैंने बस इतना ही बोला। बोले विजय भाई क्या हो गया? बोला क्या, सपना ऐसा दिखाओ कि जो जिंदगी भर चले। सपना ऐसा मत दिखाओ कि एक दिन के बाद वो गायब हो जाए। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने डीओ सर को फोन किया, वो एक दिन में एमडीटी करने वाला आदमी क्या कर रहा है? बोले वो साहब एक 2 महीने से एक भी पॉलिसी नहीं किया है। मेरे को एमडीटी करना है, लेकिन 2 महीने तक मैंने एक भी पॉलिसी नहीं डाला। कभी होगा? अभी पिछले 2 महीने पहले एक एजेंट का फोन आया था। 2 महीने पहले एक एजेंट का फोन आया था मुझे। अरे एग्जिट चालू हो गया, मेरा मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं, ज्यादा भी रखे क्या करेगा।
कोई टेंशन नहीं अपने को। ये मेरे बारे में हालत ये है, सोच को आपका क्या हालत रहेगा। 2 महीने पहले एक LIC एजेंट का फोन आया था मुझे। वो एजेंट ने बोला, विजय भाई धंधा नहीं हो रहा है। बोला ठीक है। कॉलिंग कर रहे हो? बोला हाँ कॉलिंग कर रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है। बोला ठीक है। बोला कॉलिंग रोज का हो रहा है? बोले नहीं कभी कभार होता है। बोला ठीक है। बोले मुझे शतकवीर बनना है। बोला हाँ अच्छा ठीक है बनेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीने वाला बात है, कम से कम 3 महीने के बाद उसको कुछ शतकवीर बनना था। तो बोला शतकवीर बनना है? बोला हाँ बनने का है। बोला एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बोले 7-8 महीना कुछ हुआ रहेगा, तो जनवरी महीने से अभी तक का कितना अपॉइंटमेंट आपने किया है, प्रेजेंटेशन कितना दिया? तो बोले सर समझ में नहीं आया। बोला मैं इतना पूछ रहा हूँ कि जनवरी में कितने अपॉइंटमेंट हुए, फरवरी में कितने हुए, मार्च में कितने हुए, ऐसे टोटली 7-8 महीने में कितने अपॉइंटमेंट हुए? तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। बोला कमीशन कितना आया? वो भी पता नहीं है। बोला ठीक है एक बार जरा देखो। बोला मैंने बोला एक बार देखो जरा पूछो सर को। उसने फोन लगा के पूछ लिया। तो पॉलिसी कुछ एक आध दो हुई रहेगी उसकी। बोला सर एक आध दो पॉलिसी हुआ है? बोला हाँ। फिर अपॉइंटमेंट कितना हो? बोले कम से कम 4 या 5 अपॉइंटमेंट हुआ है। बोला 7-8 महीने में 5-6 अपॉइंटमेंट हुआ है? धत तेरी की। बोला बहुत अच्छा रेशो है। बोला क्या बात करे विजय भाई, अरे 5 अपॉइंटमेंट में 2 पॉलिसी तुम क्लोज करते हैं, 5 अपॉइंटमेंट में 2 पॉलिसी। मान के चल अगर 500 अपॉइंटमेंट करेगा तो 200 पॉलिसी तुम्हारा किधर भी नहीं है। कितना अच्छा रेशो है तुम्हारा। बोला वही दिक्कत है, मैं 5 अपॉइंटमेंट के बाद पीछे लग जाता हूँ। सब पॉलिसी क्लोज कब करेंगे, सब पॉलिसी क्लोज कब करेंगे। 500 अपॉइंटमेंट में 200 का रेशो में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ मालूम है? जब तक 500 लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा तब मेरा पॉलिसी नहीं। उसका दूसरा एक एग्जाम्पल है मेरा। एक एजेंट का फोन आया, सितंबर महीने में कंपटीशन था यूरोप टूर का। वो एजेंट ने मेरे को फोन किया था। एजेंट मेरे को बोला विजय भाई मेरे को 200 कुछ 150 पॉलिसी करनी है, 200-250 का कुछ टारगेट है, तो मुझे कंप्लीट करना है। तो बोला अभी तक कितना किया है? बोले सर मैंने कम से कम 100, 150, 125 मारे है, 100, 125 पॉलिसीज मेरी हुई है। तो मैंने एक ही सवाल पूछा, एक ही सवाल, क्योंकि मैं पॉलिसी होल्डर कितने, बोले 1,500-2,000 पॉलिसी होल्डर है, 2,000 के आसपास कुछ पॉलिसी होल्डर थे उसके पास। बोले 150 पॉलिसी हुई है? बोला कंफर्मली? बोला हाँ। बोला एक सवाल है सिंपल सा, जनवरी महीने से लेके सितंबर महीने तक कितने अपॉइंटमेंट किए, प्रेजेंटेशन कितने दिए? उसने कहा 550 प्रेजेंटेशन दिए मैंने। कितने प्रेजेंटेशन? 550। बोला सर कितने साल से MDRT हो? मेरा क्वेश्चन क्या है, कितने साल से MDRT? बोले सर आपने कैसे पहचान लिया मैं MDRT हूँ? बोला बिना MDRT के आदमी 550 अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिनको MDRT करता है ना, उसके कम से कम 400+ अपॉइंटमेंट हुए रहेंगे, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इतने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बोले सर 19 साल से MDRT कर रहा हूँ। वो सर डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइंग द 250+ पॉलिसीज। और उसके हो गए, 10 दिन में कुछ करने थे 100 पॉलिसीज। उसके वो एक ट्रिक दे दी मैंने, उसकी 100 पॉलिसी आराम से हो गई, 250 पॉलिसी हो गई, विथ हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों यूरोप टूर के लिए जा रहे हैं। कहना है मेरा इतना ही है साहब, जितनी मेहनत करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा। कॉलिंग स्क्रिप्ट में लोगों से क्या बात करनी है कुछ नहीं है साहब, आप जो काम करे उसके बारे में बताओ। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, दिल से बात करोगे लोग मानेंगे, नहीं बताओगे कुछ नहीं है। चने बेचना आता है? क्या विजय भाई आप भी चने बेचने के लिए लगाओगे क्या? मैं सिंपल सा सवाल पूछा, चने बेचना आता है क्या? नहीं है ना? मैंने चैटिंग डिसेबल नहीं करके रखा है, टेंशन मत लेना। नहीं आता है ना, चने बेचना नहीं आता है ना? एक चने वाले के बाजू में खड़े रहना, वो टोपली लेके बैठा है ना, उसके बाजू में खड़े रहना और सीखना कुछ उससे। मैं गलत कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लेना उसका। मैं गलत कुछ नहीं, मैं सिखा इतने ही रहा हूँ कि जो छोटा छोटा बिजनेस करता है ना, उसका कम से कम 4-4, 5-5 फ्लैट बना हुआ है। मैं हैरान हूँ, पर बेचने वाले के 2 फ्लैट है डोंबोली में, एक डोंबोली में प्लेटफॉर्म पे चने बेचता है। इतनी छोटी टोकरी है, उसके 2 फ्लैट है साहब, 2 फ्लैट है। वो भी फ्लैट का वैल्यू कितना है मालूम है? 30-30 लाख रुपए का। 30-30 लाख रुपए। मैं बोला यार चने बेच के तूने फ्लैट लिया? बोला हाँ साहब। बोला कितने साल में? कम से कम 20 साल हो गए साहब मैं चने बेच रहा हूँ। 2 फ्लैट का मालिक है। और मैं आज सोचता हूँ कि मेरे को MDRT करने का साहब।
मैं पूछा क्या करता है, बोला कुछ नहीं साहब, सुबह मैं 10 बजे आता हूँ, 10 बजे से रात को 11 बजे तक यहाँ पे रखता हूँ मैं, सिर्फ खाना खाने के लिए कुछ जाऊंगा तो उतना ही। सुबह से लेके शाम तक मैं चने बेचता हूँ, और जितने कमाई होते हैं उसमें बचत करते करते मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर आज इतने 2 फ्लैट है, उसका भाड़ा आ रहा है, रेंट आ रहा है, फिर भी तुम काम कर रहे हो। बोला साहब, जिस धंधे ने मेरे को बड़ा बनाया ना, उसको छोड़ नहीं सकता मैं, कितना भी बड़ा आदमी बनूं। मेरे को उसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बनूं, मैं इस धंधे को नहीं छोड़ सकता। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ सब आपसे, आपका बिजनेस बहुत पावरफुल है। आपको एक चीज बताओ, आपके खेत में मिट्टी बहुत अच्छी है ना, उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता है ना आपको, मालूम है? अपने खेत में मिट्टी है, उसको पैसा देना नहीं पड़ता, यस और नो, इतना बता दो मुझे। बराबर है? अपने खेत में जो मिट्टी है उसको पैसा देना नहीं पड़ता है, वो मुफ्त में है। मिट्टी मुफ्त में है या नहीं है, सिंपल बताओ। यस और नो, सिंपल सा सवाल है। मिट्टी जो है वो मुफ्त में मिलती है, नहीं है, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बराबर है? बराबर है? परफेक्ट। मैं मिट्टी बेचता हूँ साहब। मेरा पुरखों का जो प्रोविजन प्रोफेशन है वो मिट्टी बेचने वाला है। मैं कुंभार प्रजापति। वो प्रजापति अलग है, लेकिन कुंभार वो महाराष्ट्र। बचपन से मिट्टी बेचने का कला मुझे मिला है, मिट्टी को बेचता हूं मैं। तो हार्ड का सेल्समैन हूँ। हार्ड का सेल्समैन, वो बोला जाता है ना, इसके रग रग में सेल्स बैठा हुआ है, वो बंदा हो, क्योंकि मैं मिट्टी बेचने का काम करता हूँ साहब। कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि अगर अपने धंधे में अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनना है ना, अपने धंधे में अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसकी शर्म मत करो, बिंदास करो। क्या होगा, लोग गाली देगा ना, छोड़ देना यार। अभी आपने मेरा स्टेटस चेक किया, मेरा स्टेटस वीडियो का भी अभी मेरा स्टेटस चेक किया, मैंने एक स्टेटस डाला है, कम से कम 5 लोगों का इंक्वायरी है मेरे पास। मैंने कुछ नहीं डाला स्टेटस में, मैंने सिंपल से डाला 5,000 रुपये पर मंथ का स्कीम है, 60,000 रुपये साल का स्कीम है, पूरा 15 साल का, 25 साल का स्कीम है, 15 लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर आपको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया तो 50 लाख रुपए परिवार को मिलेगा। उसके अगेंस्ट में अभी जस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले दिमाग में एक कंसेप्ट आया, तो जस्ट उसका पीडीएफ बना के छोड़ा, बोला मीटिंग होने के बाद उसको स्टेटस में लगाऊंगा। अभी बहुत सारे लोगों को मेरा स्टेटस दिखता नहीं, क्योंकि आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिखेगा नहीं मेरा। भाई साहब, ये कुछ चीजें ऐसी रहती है जो पर्सनल रहती है, मैं डिस्प्लेस नहीं करता। वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रहते हैं, मैं पार्टी से पेड़ वालों को भी नहीं देता हूँ। कुछ स्पेशल रहते हैं जिसको मैं डिस्क्लोज किया करता नहीं हूँ कभी भी। सिंपल पॉइंट क्या है मालूम है? एक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। बात करोगे, होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि कॉलिंग, सर कॉलिंग करना जरूरी है क्या? कॉलिंग करना जरूरी है, कॉलिंग करना जरूरी है, क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूं, कल भी मानता था, आज भी मानता हूं, आगे भी मानूंगा। एलआईसी की पॉलिसी ऑनलाइन नहीं बेची जाती है, एलआईसी की पॉलिसी जूम पे बेची नहीं जाती, एलआईसी की पॉलिसी ईमेल पे नहीं बेची जाती, एलआईसी की पॉलिसी व्हाट्सएप पे नहीं बेची जाएगी। एलआईसी की पॉलिसी कस्टमर सामने बैठा है, आप सामने बैठे हो, तभी बेची जाएगी। एलआईसी की पॉलिसी कस्टमर को फोन लगाया, आपने बात की, तभी बेची जाएगी। कस्टमर को बिना वर्बली समझाए कभी भी एलआईसी की पॉलिसी नहीं सेल होगी, क्लियरली बता रहा हूँ। कोई आएगा सिखाएगा, आप व्हाट्सएप पे ये करो, आप, मैं भी खुद बताऊंगा व्हाट्सएप पे इतना स्टेटस डालो, उतना, वो एडवर्टाइजिंग है। तुमको मिलना ही पड़ेगा, तुमको बोलना ही पड़ेगा, और तुमको बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम बोलोगे मैं घर पे बैठा हूँ आराम से मस्त कुर्सी में कुर्सी डाल के, मैं कस्टमर को बोलूंगा तू ऑनलाइन आ जा, मैं तेरे को पॉलिसी समझाता हूँ, नहीं बिकेगी। ना उसको समझेगी ना तुम्हें समझ पाएगी। और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के ऊपर का प्रेजेंटेशन कभी भी मतलब अगर देते हो, 5 मिनट ही लगता है कोई भी प्रेजेंटेशन देने में। वो कल मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू मेक द प्रेजेंटेशन फॉर द कस्टमर्स।
अभी कल बताऊंगा या जैसे डेट मिलेगी, या 17 तारीख को, डिपेंड करता है मेरा मेरा कैसे शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से मैं मीटिंग कंडक्ट करके बताऊंगा आपको। लेकिन कल या परसों होगा। सो मेनी एजेंट्स, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि विजय भाई ये चीज थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न्स पे थोड़ा सा ले लो करके। मैं एक ही बात करता हूं आपसे, वी वांट समथिंग डिफरेंट। मुझे कुछ अलग करना है, तो मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अगर मैं आज नहीं सोचूंगा और आज अगर नहीं उतरूंगा, तो काम नहीं होगा मेरे साथ। मेक इट डिफरेंट, डू इट डिफरेंट। और हमेशा एक बात हमेशा मैंने की है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तब भी बताया था, आज भी वही बता रहा हूं मैं आपको। सॉरी। मिलिंद इंग्लिश साहब, आपको मैंने एक व्हाट्सएप भेजा हुआ है, आपने चेक किया? सिंपल एक है, कॉलिंग के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं, आपके मन में जो आता है उससे बात करो। आपके व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, चेक कर लीजिएगा। मैंने भेजा क्या है वो भी बता देता हूँ, डोंट वरी। मैंने भेजा यही है साहब। क्या भेजूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा क्या भेजने वाला? मैं भेजूंगा एक ही चीज। मैं कल भी बात की थी, आज भी वही बात करूंगा। क्या बात है अपनी, सिंपल ही बाबा, आपके धंधे की बात। आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है मत करो। बहुत सारे एजेंट यहाँ पे बैठे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं लिया। पता नहीं क्यों, बोले बहुत सारे एजेंट ने मेरे को रिव्यू दिया, विजय भाई 1825 बहुत ज्यादा वैल्यू है। बोला ठीक है, मेरे को विजय भाई को रोज एक कप चाय पिलाने का तो पैसा दे दो। आपके पास आऊंगा 10 रुपए लगेगा, मैं ऑनलाइन पी लूंगा आपकी तरफ से, तो 5 रुपए में हो जाएगा काम। आपको बताते हुए खुशी हो जाएगी मुझे, पिछले 14 दिन से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 14 दिन में एक कॉन्सेप्ट दी थी, उसके आधार पे एक एजेंट को 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। 1825 उसके वसूल हो गए। 1825 उसके वसूल हो गए। 5.5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम उसके हाथ में आया। क्योंकि मैंने उसको पूछा कि कैसे किया, तो बोला कुछ नहीं साहब, मैं व्हाट्सएप स्टेटस, आप जो भेजते हो ना, मैं उसको स्टेटस पे लगाता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। सामने से कॉल आया, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था, और उस बंदे ने बोला कि यार इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो, तो मेरे से बात हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने दिया था उसको बना के, कि बोला इस तरीके से जाना और इस तरीके से तैयार करना। उसने बना के प्रेजेंट किया, 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज हुआ उसका। जीवन संगिनी प्रोग्राम। कौन सा? जीवन संगिनी प्रोग्राम, जो ऑलरेडी दिया। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं आपको, मेरा मार्केटिंग नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही बात है। मैं आप लोगों को लेके जो चल रहा हूँ, आपने आज मॉर्निंग का भी कॉन्सेप्ट देखा रहेगा, 3 लाख, 2,13,000 रुपये 16 साल देते हो आप मुझे, 1 करोड़ का मैच्योरिटी देके आपको 2 लाख रुपए लाइफ टाइम देके आपके परिवार को मैं 2 लाख, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट क्या है आज का? 2,13,000 का प्रीमियम है 16 साल के लिए। 16 साल खत्म होने के बाद मैच्योरिटी पे 1 करोड़ का टैक्स फ्री अमाउंट दे रहा हूँ। उसके बाद 21वें साल से 2 लाख रुपए लाइफ टाइम दे रहा हूँ, जिंदगी भर। उसके साथ आपके परिवार को 2 करोड़ का वैल्यू छोड़ रहा हूँ। और क्या चाहिए बताओ? 2 लाख रुपए 16 साल जमा करके 32 लाख रुपए में 1 करोड़ लेके, 2 लाख लाइफ टाइम लेके परिवार को 2 करोड़ छोड़ रहे हैं। इतना पावरफुल कंसेप्ट मैंने दिया आज। किसी ने किया पता नहीं मुझे, लेकिन एक एजेंट का फोन आया मुझे आज। अच्छा, मेरे को रोज रिप्लाई आता है, आप कम से कम 200 प्लस हो मेरे साथ, 200 प्लस हो। रोज मुझे रिप्लाई आता है, विजय भाई काम हो गया अपना, पैसा वसूल। और एक एजेंट ऐसा मेरे पास, जो हर महीने में मेरे को रिप्लाई देता है, विजय भाई कमाए। क्योंकि मैंने एक बात बताई आपसे, रोज का 5 रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, रोज का 5 रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज बना के दे रहा हूँ वो परफेक्टली है। क्योंकि जो एक्टिविटी बता रहा हूँ ना रोज का जो एक्टिविटी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो सबसे पावरफुल एक्टिविटी है, क्योंकि रोज आपको एक्टिविटी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा जो रोज कॉम्बिनेशन भेज रहा हूँ, उसका टेक्स्ट मैसेज है, उसका प्लान डिटेल है, ऑडियो भी दे रहा हूँ, उसके साथ आपका पोस्टर भी आ रहा है, उसके साथ स्टेटस। अभी कल से आपको ईमेल कॉपी भी आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज रात को ही मैं ईमेल कॉपी कर दूंगा सबको। आज रात को सबको ईमेल आ जाएगा, जिनके ईमेल आईडी है उनको आ जाएगा। अभी उसमें कैसा है मालूम है, एवरी डे में दे रहा हूं। अभी ये गणित क्या है, मैं एवरी डे का जो आपको बताया ना, कि 365 डेज आपको सिर्फ काम आया, रोज का काम है।
अभी जिन्होंने किया नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया नहीं, मैं उनके नाम बता सकता हूँ, लेकिन बताना नहीं चाहता यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं मेरे साथ जिन्होंने किया ही नहीं है। मुझे भी पता है, वो अच्छी तरह मुझे भी पहचानते हैं। ये सोच के बहुत सारे लोगों ने किया नहीं यार, बहुत ज्यादा पैसा है, सब पैसा वसूल हो गया वो एजेंट का 5.5 लाख रुपए कमीशन में। तानाजी कोलेकर सर ने अभी जस्ट मैसेज डाला, ही इज कमिंग फ्रॉम द गोवा, उनका 1 लाख रुपए का प्रीमियम आया। सोच क्या लेके चले हो कि 1825 बहुत ज्यादा है? अरे 1825 से ज्यादा 18,000 कमाने में मजा है, 1,80,000 कमाने में मजा है, या 1,18 लाख रुपए कमाने में मजा है, ये कॉन्सेप्ट आपको करा के देगा। चाय का तस्वीर के साथ मैंने ये वीडियो बनाई, ये पोस्टर बनाया इसको। और उसके अलावा आपको पता है, मैं आपको ये पोस्टर भी तैयार करके दे रहा हूँ। ये जो पोस्टर आपके सामने शो हो रहा है मेरा, एआई का पोस्टर भी मैं तैयार कर रहा हूँ, सोचो। कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं एआई में। फिर भी मैं सोच रहा हूँ 1825 देने का क्या विजय कुमार को। डेली का प्रोजेक्ट है, डेली एक्शन है, डेली कॉम्बिनेशन, डेली पोस्टर है, डेली स्टेटस वीडियो 30 सेकंड्स का। उसका एक्सप्लेनेशन ऑडियो है, कस्टमर को एक्सप्लेनेशन ऑडियो है, आपको एक्सप्लेनेशन ऑडियो है, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप सेंडर है, प्लान डिटेल के साथ है। और एक कॉन्सेप्ट का मैं 25 रुपया चार्ज करता हूँ, 9,000 का प्रोडक्ट मैं 1825 में दे रहा हूँ। और ये साल का सब्सक्रिप्शन है पूरा। 9137246631, जिन्होंने किया नहीं, रिक्वेस्ट है कर दीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक बात मत बोलना कि विजय भाई कॉम्बिनेशन भेजो। अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई कि मेरे स्टेटस पे लगा है, मेरे को 4 से 5 लोगों का रिप्लाई आया। क्यों ये आया मालूम है? उन्होंने मेरा पोस्ट देखा, उसमें से एक पॉलिसी के लिए रिप्लाई आया मुझे। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता है, मेरा भी काम होता है साहब। करने से होगा, करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट दैट। 1825 9137246631, 8239726160 पे। ओके, बाकी मर्जी आपकी है, सोचना आपको है साहब, मुझे कुछ नहीं है। एनीथिंग एनी एल्स? तो कम्युनिकेशन कॉलिंग का स्क्रिप्ट अच्छा लगा? 590? किधर से बाबा, 590 छोड़ी, 10,000 लोगों से बात करो यार। ये एक बात बताओ आपको, ये 100 लोगों का मैं जो टारगेट देता हूँ, 100 लोगों को कॉल करो, 50 लोगों को कॉल करो, 20 लोग, ये टारगेट कुछ नहीं है। मेरा टारगेट बहुत खतरनाक है, 10,000 लोगों से मिलने का। एक बात बताओ, जिस दिन 10,000 लोगों से बात करोगे ना बाबा, आप सीओटी क्वालिफाई करोगे। लेकिन वो 10,000 लोगों से मुलाकात होनी जरूरी है आपकी। 10,000 लोगों से मुलाकात होनी जरूरी है आपकी। अगर 10,000 लोगों से मुलाकात नहीं होगी ना, नहीं काम होएगा। यस अमोल साहब, मैं वेटिंग ही कर रहा था, आप कभी भेजोगे मुझे। आपने दिया ही नहीं था आज तक। आप वेट कर रहे थे विजय सर का फोन आएगा, फिर विजय सर को बोलूंगा सर करता हूँ करके। सेशन मेरा अच्छा होता है, सेशन के बारे में कभी भी कोई एतराज नहीं, बहुत सारे लोगों का सेशन अच्छा लगता है। यूट्यूब पे आपको डाला हुआ है, सब्सक्राइब करना है आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे। लेकिन ये एक चीज है साहब, करके देखो, करके देखो। मैं आपको एक और बहुत सारे चैप्टर्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको मालूम है मैं वीकली एक प्लानर के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक सेशन मेरा वीकली प्लानर के ऊपर बात होगी आपके साथ, एक एक सेशन मेरा ईयरली प्लानिंग के ऊपर बात होगी, एक मंथली प्लानर पे बात होगी आपके साथ। आपको मालूम है एक चीज और एक है, मंथली प्लानर एक ऐसा चीज है, मंथली प्लानर जिसको मैं डेवलप करवा रहा हूँ। ये मंथली प्लानर का एक शीट है मेरे पास, 2 मिनट हाँ। ये स्क्रीन शायद आपको दिखेगी अभी, मंथली प्लानर है। मंथली प्लानर क्या मालूम है? आपके पूरे इनकम का सोर्स है ये मंथली प्लानर, ये मंथली प्लानर पूरे इनकम का सोर्स है। वीकली प्लानर, हफ्ते में कितना प्रीमियम आना चाहिए। ये एक सीरीज शुरू की है मैंने, एक छोटी सी 1 घंटे की सीरीज है। ये सीरीज इसके लिए शुरू की है कि बहुत सारे न्यू एजेंट्स मेरे साथ ज्वाइन हुए, तो उन्होंने कहा कि विजय भाई हमें ना मार्केट में जाने के लिए थोड़ा सा डर लगता है, या हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, बात कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, नए प्लांट को कैसे सीखना है। तो मैंने एक सीरीज सेशन शुरू की जिसको मैं 1 घंटा से फ्री में बात करूंगा आपके लिए। एक आध कुछ पॉइंट मेरा अगर मार्केटिंग का रहेगा तो वो सिर्फ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, बाकी कुछ नहीं उसमें।
लेकिन ये सीरीज में ले इसके ला रहा हूँ, जो नए एजेंट आए उनको बात ही करने की टेक्निक्स में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से जाना है। 1 ही घंटे का रहेगा, पूरा हर रोज रहेगा या एक आध दिन, जैसे मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा है उसमें मैसेज आएगा, उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। और 7 से 8 ही रहेगा, ज्यादा टाइमिंग नहीं रहेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा बहुत सारा शेड्यूल टाइट है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सबके लिए। सबके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मेरे हिसाब से दिग्विजय एमडीआरटी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ग्रुप में भी मैसेज दे दूंगा। तो 23 तारीख को जो सेकंड सेशन होने वाला है, तो मे भी पॉसिबिलिटी वो सेशन अपना 30 तारीख को करेंगे। इसका रीजन ये है कि गोवा का जो प्रोग्राम है मेरा 21, 22, 23, 24, तो 21 को तो मेरा सेशन है, 22 तारीख को ट्रेनर बात करेंगे, और 23 तारीख को मेरा फुल डे का प्रोग्राम है उस प्रोजेक्ट में। तो शाम को 7:30, 8 बजेंगे मुझे वहां पे, तो मैं शाम का सेशन नहीं कर पाऊंगा फ्राइडे का। सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे है ना अपना दिग्विजय एमडीआरटी। तो दिग्विजय का जो अपना सेशन है वो 30 तारीख को हम लोग करेंगे, 30 जनवरी को। तो उसका टेंशन मत लीजिए, मेरे ऑफिस से आपको फोन आ जाएगा पर्सनली, टेंशन मत लेना उसका। 23 की जगह पे हम लोग लास्ट वाला, क्योंकि पहला सेशन हमने 2 जनवरी को लिया, लास्ट सेशन हम लोग ये सेकंड वाला सेशन, पहला वाला सेशन 2 जनवरी लिया, और सेकंड वाला सेशन जो होगा वो 30 तारीख को लेंगे, 23 के बजाय। क्योंकि उस दिन क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मेरा शाम को। एक जो पार्टिसिपेट रहते हैं उनके साथ एक बातचीत होती है, 7:30, 8 बजता है हमें वो प्रोग्राम के। लास्ट ईयर भी उतना ही टाइम हुआ था, इस बार भी उतना जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ा अर्ली में होने के लिए। 22 को नहीं कर सकता सर मैं, फ्राइडे से फ्राइडे 22 को नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी 21 को मेरा सेशन है, क्योंकि गोवा का पहला ओपनिंग ही 21 को है। 3 घंटे का सेशन मेरा होगा। 22 तारीख को दोनों ट्रेनर बात करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, फिर इवनिंग का सेशन है 6 बजे तक का। तो उसके बाद तो बातचीत नहीं होगी, ट्रेनर को मैं छोड़ नहीं सकता, वो मेरे गेस्ट है। बाकी के सारे मेंबर मेरे सारे गेस्ट है, तो उनके साथ टाइमिंग देना है मुझे गोवा के लिए। बहुत सारे एजेंट मेरे साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं शाम को, कि सर ये पॉइंट पे डिस्कशन करनी है, वो पॉइंट पे डिस्कशन, तो मैं पूरा 3 दिन उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। गोवा का प्रोग्राम का जो मेरा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हर साल में एक बार क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। तो बॉम्बे आके तो मिल नहीं सकते, वो बोले कि सर कोई प्रोग्राम अगर अरेंज होता है तो वहां पे हम लोग मिलते हैं। तो उसके लिए वो पर्सनली वहां पे मेरे लिए आ रहा है। तो मैं पूरा 3 दिन उनके लिए मैं देता हूँ। मेरे साथ कोई दूसरा नहीं रहता, मैं उनके लिए देता हूँ। और 23 तारीख को मेरा पूरा दिन भर का प्रोग्राम है, जो पूरा एमडीआरटी प्लानिंग 21 एमडीआरटी का प्रोजेक्शन देना है मुझे। प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारा कंटेंट है जो एमडीआरटी गैलेक्सी का प्रोग्राम है। तो इसके लिए 23 तारीख और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मेरा। तो उसके बाद फिर 7:30, 8 बजेंगे तो ट्रेनिंग अपना हो नहीं पाएगा। और 24 तारीख को चेकआउट है। उसके बाद 26, 27 भी कर सकता था, लेकिन 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, लेकिन मैं ऑलरेडी फुल डे के सेशन में 26 और 27 को आऊंगा, 28 को, फिर 30 तारीख अपने लिए कंफर्टेबल है, इसके लिए कह रहा हूँ। ओके। बाकी ये जो छोटा मोटा जो चल रहा है अपना 1 दिन का 1 घंटे का, वो तो चलता रहेगा, लेकिन वो प्रोग्राम अपना बड़ा है थोड़ा। 1-2 दिन में मेरे ऑफिस से कॉल आएगा, रिमाइंडर कॉल आ जाएगा, और उसका कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा मेरे स्टाफ का आपके साथ बात करने का। ओके। क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा वेटिंग में था, अभी कल से उसका एवरी वीकला कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेल अभी तक मैंने वेटिंग पे रखा था 365 डेज का, वो मेलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से, या आज रात को ही मैं भेजूंगा। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? और एक चीज है साहब, ये ट्रेनिंग जो ले रहा हूँ ना, ये मत समझिएगा कि मैं कमा कुछ रहा हूँ, मैं कमा तो नहीं रहा हूँ। मैं क्लियरली बताता हूँ, ओपनली बताता हूँ मैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी प्राइस बता दी है सब चीज के। मैं कहना इतना ही है कि ये जो 5 रुपए दिन का खर्चा करोगे ना मेरे लिए, आपके लिए मत करना, मेरे लिए करना। चलो एक कप चाय विजय कुमार को पिलाना रोज का। तो ये एक चैलेंज देता हूँ, ये 1825 नहीं, मैं 18,000 कमा के देता हूँ इसका, 10 गुना कमा के देता हूँ। बोलो, आप 100 गुना मांगते हो तो 1,80,000 कमा के देता हूँ, लेकिन ये इसको ज्वाइन करो, छोड़ो मत। रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है। रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है। मनीष परमार भाई, व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा मुझे, मेरा नंबर आप यही है सेम। इसमें कोई सेशन नहीं है, ये डेली एक्टिविटी है सीमा मैम। एवरी डे इट इज एक्टिविटी, ओनली फॉर दैट एक्टिविटीज।
एवरी डे एक मैसेज आएगा, अभी वो कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए, आपको मैं वो भी चीज दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये ग्रुप है 365 डेज का। अभी जैसे कि आज सुबह का कॉन्सेप्ट है, आज सुबह मैंने क्या भेजा था, ये एक्टिविटी है 14 तारीख की। टेक्स्ट मैसेज 90 करने, व्हाट्सएप 150 है, कॉल 50 करने, अपॉइंटमेंट 2 है, रेफरेंस 2 है, विजिटिंग कार्ड 10 से 15 भेजने, और टारगेट दिया है मैंने 2 लाख रुपए मैच का। ये पोस्टर है, ये वाला। इसके साथ ये वीडियो है, उसके साथ ये क्लाइंट को भेजने वाली ऑडियो है, उसके तहत टेक्स्ट मैसेज है, क्या प्लान दिया उसका टेक्स्ट मैसेज, उसके साथ इसके प्लान डिटेल है, उसके साथ आपको कैसे ये बना उसका ऑडियो है ये, कि इसका डिजाइनिंग कैसे तैयार किया। तो ये रोज आएगा मेरी तरफ से। मनीष भाई, दिस इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर, ये मेरा अलग पैटर्न है। ये 1825 कंसेप्ट अलग है मेरा। 1825 में मैं स्टेटस वीडियो दे रहा हूँ, ऑडियो कॉल्स दे रहा हूँ, ऑडियो, उसके साथ पीडीएफ सिस्टम है, ये सीधा डायरेक्टली मेरी तरफ से पर्सनली आएगा, नॉट एनी एप्लीकेशंस। और किसी भी एप्लीकेशन के साथ मैं काम नहीं करता। इस साल तो कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल है और मेरे खुद के पर्सनल कंटेंट है, जिसको मैं रिजल्ट पहले लाता हूँ उसके बाद देता हूँ। मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ इसमें। और 6 सेशंस का मैंने बात किया, वो भी सेशंस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से, उसका टेंशन लीजिए मत। तो मनीष भाई, ये 1825 मेरा पर्सनल है ये। सीमा मैम, इस बुक फॉर दी, आप बुक कीजिएगा। डोंट वेट कि सर करूं क्या नहीं करूं, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, कुछ बोलना है मेरे लिए? प्रमोद कुमार प्रजापति जी, थैंक यू। सेशन अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं है। सेशन कब अच्छा रहता है मालूम है? जब आप लोगों को लगता है कि नहीं सच में मुझे बुकिंग करना है करेगा। बाकी मर्जी आपकी है बाबा, मैं थोड़ी फोर्स कर सकता हूँ। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, मेरे साथ बात करनी है? अगर इफ पॉसिबल टुमारो, अगर कल कुछ हो गया, टाइमिंग अगर मेरा स्लॉट बना, तो आपको 3-4 बजे तक व्हाट्सएप आ जाएगा ग्रुप में, कल की लिंक शाम की। अगर लिंक आ गई, आपको मीटिंग रहेगी, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग मैं ये करूंगा आपको। ऑल गोवा मेंबर्स जितने भी प्रेजेंट है यहाँ पे, उनको एक छोटा सा इनविटेशन है कि मैं 16 तारीख को या 17 तारीख को आपके साथ ऑनलाइन जूम पे अपना मीटिंग रहेगा। आपको वहां पे कैसे आना है, कैसे आपकी ट्रेन रहेगी, कहाँ से बस पकड़ेंगे, कौन अभी जैसे कि इंदौर से कौन आ रहे हैं उनको कहाँ उतरेंगे, एयरपोर्ट पे अगर आप आ रहे हो तो कैसे आएंगे, मुंबई अगर आ रहे हो तो कैसे आपका ट्रेवलिंग रहेगा, वहां पे आने के बाद कहाँ पहुंचना है, कौन से होटल में रुकना है, कहाँ कितना फेयर रहेगा, सब एवरी गाइडेंस करने के लिए एक मीटिंग में 16 या 17 तारीख को रख रहा हूँ। तो आपको ग्रुप में मैं इंटीमेशन देता हूँ, उस हिसाब से आपको उस मीटिंग को ज्वाइन करना है, नोट करना है एवरी पॉइंट्स को। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि विजय भाई हम पहली बार गोवा आ रहे हैं। तो गोवा का कैसा है कि थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग आपको घुमाएंगे। अभी वहां पे कैसा है, ओला सिस्टम वगैरह नहीं है, उबर सिस्टम नहीं है वहां पे, रेंटेड टैक्सीज है। तो वो लोग थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बात करेंगे, तो मेरे साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना है, तो उसका टेंशन नहीं है। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? नो बडी? अच्छा है, चलो यार। यस मनीष भाई, यही नंबर पे जीपे करना है, 9137246631। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना है। एसआईपी सिंगल प्रीमियम का 1 सेशन बाकी है ना? हाँ वो तो है ना, क्यों टेंशन है। जी मैडम बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए ना। सर, जैसे ये आप 365 ग्रुप है, इसमें आप भेजते हैं कॉम्बो 14, 13 एंड 21, इसका क्या मीनिंग होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। 365 दिन के 365 कॉम्बिनेशन आपको मिले क्या नहीं मिले, आपको भी पता चलना चाहिए इसके लिए। तो वो आंकड़ा है, 365 कॉम्बिनेशन देने वाला। नंबर्स मीन्स। नंबर्स मतलब अभी 1 तारीख को पहला कॉम्बिनेशन शुरू हुआ ना, आज 14 तारीख है तो 14वां। अभी जैसे 1 फरवरी आएगा तो वो 1 फरवरी का एक नहीं होगा, वो 32 होगा, ऐसा 32। कनेक्ट।
पूरा आपको सितंबर अक्टूबर जब जाएगा तब आपको पता चलेगा कितने कॉम्बिनेशन आपको दे। मेरा कमिटमेंट आपको मैंने क्या दिया कि मैं जितने भी कॉम्बिनेशन 365 देने वो हुए कि नहीं हुए आपको भी पता लगेंगे। मेरा कमिटमेंट हुआ है। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? अशोक खत्री साहब, ये इसी नंबर पे जीपे फोन पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। एनी अदर कोई क्वेश्चंस? मैंने चैटिंग में एक ग्रुप डाला था, आपने ज्वाइन किया? नहीं ना? अरे बापा। जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने वाले नहीं। कुछ नए लोग अगर ज्वाइन किए तो उनके लिए मैंने ग्रुप डाला है। एनी अदर क्वेश्चंस? नोबडी? वाह, अच्छा है यार। सिंगल प्रीमियम पे कौन सा सेशन करना है आप बताइए जरा। एनी एक्सपेक्टेशन? एनी एक्सपेक्टेशन कुछ है आपका कि सर इस पे बातचीत अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा? क्योंकि प्लान तो हम लोग सीखने वाले हैं, अभी बहुत सारे प्लान्स को मैं लेने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सेशन अभी 7 सीरीज के बाद में से वो प्लान हर एक दिन रोज एक आधे घंटे के लिए हम लोग प्लान सीखेंगे। कैलकुलेशंस वगैरह सब सीखेंगे उसमें। और हर एक प्लान को भी हम ऐसा सिखाएंगे कि वो प्लान अपने को बेचने का कैसे है, उसका तरीका, उसके अप एंड डाउन सारी चीजें। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? इस संडे को सेशन नहीं रहेगा। मैं जो संडे को सेशन लेने वाले थे, हाँ वो बात बराबर है साहब, लेकिन क्या करें, नेटवर्क ही नहीं था वहां पे। होती है गलती साहब, इंसान हो, क्या कर सकते हैं इसमें। नो बडी कैंशंस। वाह, अच्छा लगा। किसी को क्वेश्चन ही नहीं है। कर दिया आपको ऐड, डोंट वरी। अच्छा लगा, चलो। थैंक यू। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। हो गया? अमित साहब किधर है आप? आज बात नहीं की मेरे साथ। यस अमित सर। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए ना। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ है आप? हेलो। ऐसे ना हेलो। टेली कॉलिंग का। तो सर आवाज आ वॉइस रही है नहीं मेरी? आया कुछ सर, मुझे वॉइस कुछ भी नहीं आया आपका। चलो मैं पर्सनली फोन पे बात करता हूँ, नो इश्यू। वो कॉलिंग के लिए ही मुझे पूछना है कि आपने जो टेलीकॉलर अपॉइंट किए हो तो उनके क्या बातचीत वगैरह कैसे हुई है, क्या टेलीकॉल स्क्रिप्ट कैसे हुई उसके लिए। और स्क्रिप्ट है ना सर, एक प्रोजेक्ट का मैं बात करूंगा आपसे, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। मैं पर्सनली कॉल करता हूँ, अभी वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा है आपका। हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ। तो टेलीकॉलिंग के लिए मैंने ओलेक्स में डाला था, वहां से मेरे को श्री राम फाइनेंस से एक लड़की फाइनल करी। तो वो ओके। और एक लड़की और, दो लड़कियां मैंने फाइनल करी, ऑफिस में बुलाया उनका, 1 घंटा लगा के गोल सेटिंग किया उनका। तो वो वहां पे 14,000 ले रही थी श्री राम में, तो उसे मैंने 8,500 पे फाइनल किया। कहती सर ये तो आप मेरे को कम पे ले रहे हो। मैंने बोला मैडम आप यहाँ से 50,000 रुपया महीने का कमा सकती हो, आप पॉलिसियां बेचो ना, अगर आप में दम है, आप सेल्स वाली हो तो। कहती हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या, ये तो इजी है।
क्लोजिंग मीटिंग मैं करूंगा, आपका काम है सिर्फ अपॉइंटमेंट निकालना। तो ओके। उसको, हम तो सेल्स की खाते हैं ना, तो मैं मैडम 1 लाख का टारगेट आप कंप्लीट करो तो आपकी सैलरी मैं 20,000 दूंगा आपको। तो वैसे करके उनके साथ में किया है। तो मतलब इस तरह से दूसरी एक लड़की है, एक मैंने। नहीं नहीं, एक्चुअली टेलीकॉलर है ना, मैं आपको थोड़ा सा अलग पॉइंट पे बात करना चाह रहा था। चलो मैं कल बात हाँ करता हूँ, आपको मुझे याद दिलवा देना। जी जी। आ, वो एक एक एजेंट ने प्रोजेक्ट किया था, चंडीगढ़ का कोई एजेंट है। हाँ जब हाँ पहला कॉल जाता है तो अपॉइंटमेंट निकलती है, दूसरा कॉल जाता है उसका वेरिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट का, और तीसरा कॉल जाता है फाइनल कॉल होता है। ऐसा 3 कॉल हाँ। के बाद वो पॉलिसी डायरेक्ट क्लोज होती है। उस पैटर्न का मुझे कॉलिंग करवाना था थोड़ा आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा अलग है बेसिकली मैं वो मैं कल आपसे डिस्कस। कल कल मैं एक पिच देने वाला हूं उनको उनको एक ही चीज बोलूंगा कि आपने कॉल उठानी है। और जैसे क्लाइंट है विजय सर, तो नमस्कार हम्म। विजय सर, मेरा नाम आरती है, कि आपसे 1-2 मिनट बात हो सकती है। तो अब उसमें मैंने नमस्कार बोला, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे तो लोग सोचते हैं ये बैंक का कॉल होगा, क्रेडिट कार्ड बेचने वाला, लोग काट देते हैं। तो नमस्कार ऐसा होता है, उसे लगेगा कि कोई रिश्तेदार है, कौन है क्या है। तो 1-2 मिनट का परमिशन लिया तो बंदा बोलता है हाँ जी। तो नमस्कार विजय सर, मैं आरती बात कर रही हूँ अमित बाली बाली सर के ऑफिस से, क्या 1-2 मिनट बात हो सकती है? हाँ जी सर बताइए। थैंक यू सर, आपने मुझे 1-2 मिनट दिए। तो सर बेसिकली अमित बाली सर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, हम हेल्थ लाइफ मोटर म्यूचुअल फंड सब में डील करते हैं, और हम एक फ्री पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। आई एम नॉट, वी आर नॉट सेलिंग एनी पॉलिसी टू यू। जब तक हम आपके बारे में नहीं जानते, आपकी सारी डिटेल्स के बारे में नहीं जानते, तो हम आपको कुछ नहीं देते। बस एक मिलने के लिए, और इस मिलने की मीटिंग होती है 2,000 रुपीज, जो कि अभी इन 3 महीने में 31 मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, और अगर आपने कुछ अच्छा ले रखा होगा आपको थोड़ा सा सुजेस्ट करेंगे, हो सकता है आपको आपने बढ़िया प्लानिंग करी हो। और सर अगर कोई गैप निकलता है तो वो भी हमारी टीम उसमें पूरी सपोर्ट करेगी। तो सर बताइए, आज 4 बजे ठीक रहेगी मीटिंग, या कल 12 बजे के लिए मैं अपॉइंट करूं? बेसिकली हम 6 टेलीकॉलर हैं, और सर की 30 अपना मीटिंग्स निकलती हैं। तो इसमें सर भी एक बार आपसे फोन पे बात कर लेंगे, और आपको लगे तो फिर आप एक टाइम करिएगा। मेरा काम होता है आपको सर से एक मीटिंग करवाना और मिलाना, तो एक बढ़िया कंसल्टेंट से मिलना, और उसमें आपकी लाइफ में वो सारी वैल्यू ऐड करेंगे। तो सर मैं ऐसा कर लेती हूँ, कल 11 बजे एक बार कॉल कर लूँ आपको? तो आगे वो बोलता है फिर मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि बंदा थोड़ा सीरियस है, उसे मैं लगूंगा तो मीटिंग कर लेंगे, नहीं है तो जयराम जी की। तो इस तरह से सोच रहा हूँ मैं। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जी एक जी। 15 दिन का रिपोर्ट तैयार कीजिएगा, 15 दिन होने के बाद बात करूंगा। डन सर डन। और बाकी कल आपसे 12-1 बजे बात कर लेता हूँ सर। नहीं, हो गया अभी, मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया। अच्छा। 15 दिन के ठीक बाद है बात डन। करूंगा, इसको होने दीजिए। डन सर डन सर। ठीक है ओके। सर। एनी अदर क्वेश्चंस? नोबडी? सो लास्ट पैटर्न है, आखिरी है, एक बार देख लीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट ये इस महीने के पहले हिसाब से 25 तारीख तक इसको क्लोज करूंगा, उसके बाद कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओनली फॉर दिस मंथ। और ईमेल पे जितने भी, अगर आज भी बुकिंग कर लिया तो ये कल से स्टार्ट होगा, और जो भी प्रीवियस है वो ईमेल पे आएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके। सो डोंट वेट, सर करूँ क्या नहीं करूँ। सो मेनी एजेंट्स अभी भी बैठे हैं, विजय साहब करूँ क्या, सोचूं क्या, करना है क्या, बाकी मर्जी आपकी है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता आपको। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। कल अगर लिंक आ जाती है ग्रुप में तो हम लोग शाम को मिलेंगे, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद मिले आपका। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई क्लोज प्रोग्राम।